उनको कैसे अपने यहाँ पर एक सिस्टम ला करके उनको सिस्टम को इस पूरे प्रोग्राम को दिखाएं, उनको बताएं कि एग्जैक्टली हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, वो मल्टीपल ऑप्शन चूज करके आते हैं, कोई खाली जिम कर रहा है, कोई खाली डाइटिंग कर रहा है, कोई खाली योगा कर रहा है, उससे वेट लॉस होता नहीं, और गलती से हो गया तो फिर से रिलैक्स होता है, इन्हें दोबारा बढ़ जाता है। तो उन लोगों को कैसे हम अपने सिस्टम में लेकर आए, उन लोगों को कैसे हम लोग अपने सिस्टम में ला करके उनको एक हैप्पी कंज्यूमर में कन्वर्ट करें, राइट? तो आपको समझना है, तो मैक्सिमम लीड्स, हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा लोगों को सिस्टम को दिखाना है, ज्यादा लोगों को हमको डेली अपने क्लब में या जो भी सिस्टम आपका बना रखा है उसमें लाने के लिए, वो कहां से आएंगे, वो लीड्स कहां से आएंगी, उस लीड्स को ला करके उसको हमको कन्वर्ट क्या करना है, उनको ऐसे कस्टमर में कन्वर्ट करना है। फिर वो कस्टमर में कन्वर्ट होंगे तो हैप्पी कस्टमर बनेंगे, फिर उनको एक कम्युनिटी में कन्वर्ट करना है, उस कम्युनिटी में डाल देना है उनको, और फिर प्रोबेबली वो भी आपकी तरह एक अच्छे कोच बन जाएंगे, अच्छे केयरटेकर बन जाएंगे। तो जब वो अच्छे केयरटेकर बनेंगे, तो अभी जब पहली बार आप लेके आए थे तो अकेले थे, और जो केयरटेकर बनेंगे तो उनके साथ काफी लोग होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम रेडी हो सकता है, बहुत बड़ी टीम रेडी हो सकती है, जो खाली हेल्थ हेल्थ और हेल्थ के मिशन पे रहती है, राइट? अब लीड जनरेट करने के लिए जो है करना क्या पड़ेगा, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। तो अभी आपको समझना है पूरा फ्लो क्या है, ये पूरा चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। तो आप पहले तो फ्लो चार्ट लिखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट में लिखिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक्टिविटी क्या होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लिखिए एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक्टिविटी से क्या निकलता है, एक्टिविटी से निकलती है लीड्स, एक्टिविटी फिर करो एरो, फिर करो लीड्स, राइट? फिर लीड से क्या हो, लीड जब आ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा हमको, प्री फॉलोअप, लिखो प्री फॉलोअप। प्री फॉलोअप करने के बाद में हमें उन्हें कन्वर्ट करने के लिए हमारे वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में लाना पड़ेगा। एक्टिविटी, एरो, लीड, एरो, प्री फॉलोअप, फिर एरो वीएनसी, वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, फिर लिखो आप पोस्ट फॉलोअप, राइट? पोस्ट फॉलोअप के बाद में कन्वर्जन, यानी वो कन्वर्ट होंगे, वो फॉलोअप के बाद कन्वर्ट होता है ना इंसान, कैसा लगा क्लब, मजा आया, कब से शुरू कर रहे हो आप? कई लोग पूछते हैं, कई लोग नहीं पूछते हैं, जो पूछते हैं उनको पता है क्या होता है, जो नहीं पूछते उनको पता है क्या होता है, राइट? कन्वर्जन हुआ, देन दे विल बिकम, क्या बन जाएंगे वो, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश कस्टमर, हैप्पी कस्टमर, क्योंकि रिजल्ट आने लगेगा उनको, राइट? और फिर जब हैप्पी कस्टमर बन जाएंगे तो उसके बाद क्या कर पाओगे, उनको फ्लो के अंदर आगे उनके रेफरेंसेस, उनके मिलने वाले जिनको रिजल्ट आया। अभी आपका वजन तो 5 किलो घटा, तो आपकी मामा जी की बेटी ने पूछा था आपसे, यार क्या कर रहे हो आजकल, तो जिसका वजन घटता है उनको लोग पूछते हैं रेफरेंसेस। जब रेफरेंसेस आते हैं तो फिर चांसेस होते हैं कि हाँ वो आपकी तरह किस दिन बैठे हो एज ए कोच बन के, राइट? ये लास्ट पड़ाव आ गया कोच का, ये पूरा फ्लो हो गया। तो ये हो गया एक फ्लो। एक फ्लो और भी होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कई बार वर्चुअल क्लब में नहीं आ पाते, जो क्लब में नहीं आ पाते उनकी मजबूरी होती है। हमें कोशिश करना है हर इंसान को क्लब में लाने की, ताकि क्लब से आकर के वो इंसान सीखे और धीरे धीरे हमारे सिस्टम में प्लग हो जाए। तो वो जो एक्टिविटी से लीड निकलेगी और वो फिर फॉलोअप करेंगे उनका हम लोग, और वो फिजिकली ही यानी घर पे ही न्यूट्रिशन खाना शुरू करते हैं, और फिर वो हैप्पी कस्टमर बनते हैं। तो फिर वापस से हमारे सिस्टम में आकर के वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर, और फिर उनसे रेफरेंसेस, और फिर कोच। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका हर कस्टमर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में आए। आपको समझ में आ गया फ्लो क्या रहेगा? बहुत सिंपल फ्लो है। कहां से लीड आई, लीड आई एक्टिविटी से, और वहां से करते करते हम उसको कोच में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, नहीं तो रेफरेंस देगा तो भी चलेगा। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें और सिस्टम में ज्यादा लोगों को प्लग करें। सिस्टम के माध्यम से वन टू ऑल जब कम्युनिकेशन जाता है तो लोग सब कुछ सीखते हैं। अब एक्टिविटी के नाम पे क्या होता है, किस किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या क्या काम कर सकते हैं हम, क्या क्या काम करना चाहिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बट उसके पहले जो भी आप काम करते हो उसके पहले सबसे ऊपर ये लिखना है आपको कि आपका खुद का सेल्फ रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप चाहे नोन से बात कर रहे हो चाहे अननोन से बात कर रहे हो, आपको एक बात समझनी है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो कुछ टाइम तो काम चलेगा, जहां पर रिजल्ट रुक गया वहां पर काम भी रुक जाएगा। आपको अपने रिजल्ट को खाली 5 किलो वजन, आप कई बार कुछ लोग करते हैं ऐसा, 5 केजी वेट लॉस हुआ, कुछ अच्छी लीड्स मिली, उनको अपने हेल्प करना शुरू किया, हम वो 5 किलो रोक करके रुक जाते हैं, जबकि घटाना 15 किलो था, आगे 10 किलो घटाने की कोशिश भी नहीं करी हमने। तो आपको दोनों काम करने हैं, आपको अपना वजन घटाते घटाते अगर लीड्स मिल रही है तो उनको भी आपको काम में लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपना खुद का रिजल्ट पे भी काम करना है, ताकि वो जो आपसे हेल्प ले रहे हैं वो आपको उनके सामने बदलता हो देखे, अच्छा जब मैं आया था तो इनका 5 किलो घटा था, और मैंने जब 5 किलो घटाया तो इन्होंने 10 किलो घटा लिया, मतलब ये भी वेट लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब वेट लॉस रुकता नहीं है, और धीरे धीरे वो तो बाद में फिट होगा, पहला फिट हो जाओगे क्योंकि आपने पहले वेट लॉस करना शुरू किया था। तो उनके सामने, नजर के सामने उनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। कितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, पूरी बॉडी का इंटायर बॉडी चेंज, मतलब बॉडी लगनी चाहिए वाओ क्या हो गया है, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या हो गया, पूरा बदल चुके हैं।
तब आएगा वाव रिजल्ट। वाव मतलब लोगों को लगना चाहिए जबरदस्त, क्या लुक हो गया आपका यार। हमारी फैमिली के लिए ऋतिक रोशन आप हो, हमारी फैमिली के अंदर अक्षय कुमार आप हो, हमारी फैमिली के लिए शिल्पा शेट्टी आप हो, बिपाशा बसु आप हो। फीलिंग को आनी चाहिए, मतलब बी इंस्पिरेशन फॉर योर फैमिली। किसी को बिपाशा बसु की या ऋतिक रोशन की फोटो नहीं दिखानी पड़ जाए कि देखो ऐसा बनना है, नहीं, ऐसा बनना है, शक्ल दिखानी पड़ जाए आपको, तो सुंदर दिखना चाहिए, राइट। सुंदर खाली कलर से नहीं होता, बाय द वे फिटनेस से होता है सुंदर। फिटनेस से होता है, एनर्जी से होता है, बात करने से, कम्युनिकेशन से, कॉन्फिडेंस से होता है इंसान, राइट। खाली बॉडी से सुंदर नहीं हो सकता इंसान, सुंदर हर चीज से होता है इंसान, एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है, राइट। तो आप, मेरा पहला पॉइंट क्या लिखा है आपको कि सेल्फ कंजम्पशन। अब सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है सारा न्यूट्रिशन खाना है और आपकी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो, भीड़ में अलग नजर आना है, जिसको लगना चाहिए जरूर कोई कोच या फिटनेस कोच हो सकता है ऐसा इंसान, उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, वो लुक आपको करना है। जब वो लुक कर लोगे तो नोन हो चाहे अननोन हो, आप दोनों लोगों को अच्छे से इन्वॉल्व कर पाओगे, राइट। फ्रेश बीती रहेगी बीच में, फ्रेश एनर्जी आती रहेगी, राइट। तो अब आपको समझना है कि नोन और अननोन लोगों के लिए हमें एक्टिविटी क्या करनी चाहिए। तो नोन लोगों के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके हैं काम करने के, जहां पर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दो कि नोन और अननोन दो तरह के फील्ड होते हैं। नोन में क्या क्या काम करेगा? नोन मतलब कि मिलने वाले। अब मिलने वाला का सबसे बेस्ट टूल जो है, जो जिससे मैं खुद आया था, आप में से काफी लोग उससे आए, सबसे मजबूत टूल है वो। उस पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और मैंने अपना सारा काम 100 का 100% मेरा काम उस नॉन लोगों का ही है। उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, COI। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, सबका मतलब एक ही है, मिलने वालों में काम करना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल मतलब कि आप यहाँ पर हो, आपके चारों तरफ मिलने वाले। अभी जो चारों तरफ मिलने वाले बहुत बड़ा सर्कल है, ये एंडलेस है, इट इज एंडलेस, कभी खत्म नहीं होता है अगर आप चाहो तो, और कभी शुरू भी नहीं होगा अगर आप चाहो तो, राइट। तो ये आपकी चाहत पे डिपेंड करता है आप सर्कल में कैसे काम करते हो। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करने के लिए आपको इनिशियल खुद को करना पड़ेगा। कुछ तो क्या होगा, जब आप अपना रिजल्ट बना लोगे, अच्छा रिजल्ट, और उसको जग जाहिर कर दोगे, जैसे अभी आप कई बार कहते हो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो कैसे फोटो लगाते हो, तो अगर आपने अपना रिजल्ट को जग जाहिर कर दिया या लोगों से मिल लिए शादी पार्टी में कई सालों बाद, तो वहां से भी आपका सर्कल अट्रैक्ट होगा। बट ज्यादा अट्रैक्ट कब होगा? जब आप भी कुछ चला के काम करोगे, इनिशिएटिव लोगे। अब वो इनिशिएटिव कैसे लेना है आपको? तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको आज ही करना पड़ेगा। वो टास्क है आपका। वो टास्क ये है कि दिन में 1 घंटे बैठ करके आप अपना फोन पकड़ो और फोन बुक से अपने नंबर उतारो एक डायरी के अंदर, अल्फाबेटिकली, ए से लेके जेड तक। अब पूरे ए से जेड तक नहीं लिख पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके नंबर 2000, 2500, 3000 नंबर है मोबाइल के अंदर, तो एक दिन में नहीं लिख पाओगे। तो अल्फाबेटिकली चलो, आज ए को पकड़ो, कल बीवी के नाम लिखो, परसों सीसी के नाम लिखो, ऐसे करो, राइट। जिस दिन सी कम पड़ जाओ COD साथ में क्लब कर दो। जेड नाम तो आएगा भी नहीं कभी, राइट। तो कोशिश करो कि जो नाम ज्यादा है उनको टाइम दे करके डेली बेसिस पे लिस्ट बना लो। अब हस्बैंड वाइफ साथ में है तो 2 लिस्ट बनेगी, अलग अलग नहीं, एक नहीं बनेगी। आईडी कपल आईडी है ना, तो कपल आईडी का फायदा उठाना है। तो आप क्या करो, देखो अभी करमजीत कौर जी ने 2 कैमरे से लॉगिन किया हुआ है, तो जब कैमरे 2 हैं, लोग 2 हैं, तो लिस्ट भी 2 बननी चाहिए, राइट। एक आप करेंगे, एक मैडम करेंगे, दोनों इस तरह आप सभी अपनी लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट बना करके उनके सामने आप इंडिकेशन लिखो, क्योंकि वो आपके नॉन लोग हैं, आपको पता है उनको वजन घटाने की जरूरत है, उनको स्किन की अच्छी केयर करने की जरूरत है, उनको जो है एनर्जी की जरूरत है, उनको वेट गेन करने की जरूरत है, मसल गेन, या उनको ज्वाइंट हेल्थ की जरूरत है, या क्या क्या जरूरत है, बच्चों को डायनोशिक की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है। आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद में आपने क्या करा, लिस्ट एक बार लिस्ट बन जाएगी, फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो पहला काम तो क्या करना है आपको, आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है सर्कल की, आपके मिलने वालों की। और ये लिस्ट कब तक बनानी है? जब तक कि आपकी फोन बुक खत्म ना हो जाए, कॉन्टेक्ट लिस्ट। यार सही समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या करना है, आपको फोन बुक खत्म ना जब तक लिस्ट बनानी है। दूसरा, आपका सर्कल कई हद तक सोशल मीडिया से भी बिग होता है। फेसबुक कौन है? फेसबुक पर आपके मिलने वाले तो हैं, तो वहां पे भी सर्कल काम आएगा आपका। तो सर्कल जो है आपका फिजिकली बात करने पे भी काम आता है, फोन बुक से भी काम आता है, कुछ हद तक सोशल मीडिया से भी काम आता है, और कुछ हद तक रेफरेंस से भी काम आता है। कैसे? जैसे चाचा के बेटे का वेट लॉस किया, तो चाचा के मामा जी के बेटे ने पूछ लिया, रेफरेंस आ गया सर्कल से, तो इससे भी काम आएगा। लेकिन अल्टीमेटली काम तभी आएगा जब आपका रिजल्ट होगा, पहली चीज। अब जब फोन बुक में हमने लिस्ट बना ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको फोन करना पड़ेगा डेली। आज आपने मतलब 10 नाम लिखे, तो आपको 10 कॉल करने पड़ेंगे आज। अगेन हस्बैंड वाइफ को 5-5 नहीं करने, 10 दूना 20 करना है, ध्यान रखना। 10 की जगह 5-5 मत कर देना, हस्बैंड वाइफ 10 करेंगे, राइट। अब कॉल करके, अब आपने कॉल किया, अब क्या बात करोगे कॉल से? आप फोन करते हो कभी किसी को चला करके? क्या बात करते हो? ये तो नहीं करते हो, हेलो नमस्कार, मेरा नाम ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है नंबर सेव हो, तो बोले वो क्या बोलेंगे, अरे पता है, ऐसे क्या बात कर रहे हो यार। राइट। तो जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जहां नंबर सेव होने के चांसेस ज्यादा है, वहां तो आप कैसे ओपन टॉक करते हो? नमस्कार बुआ जी, प्रणाम, क्या हालचाल, पैरी पेना, सब बढ़िया, घर में खैरियत,
ऐसे बात करते हो नॉर्मली। आपको समझना है हर्बल लाइफ में अगर आपको अच्छे से एंजॉय करनी लाइफ को, तो बहुत लाइटर मोड पे चलना पड़ेगा। लाइटर मोड की मतलब कि आपको जो जैसा इंसान है उससे वैसे ही बात करनी पड़ेगी। आप बुआ जी के बेटे को नहीं बोलते हेलो गुड मॉर्निंग मेरा नाम गौरव आचार्य, मैं एक पर्सनल वेलनेस कोच बोल रहा हूँ, कैसे हैं बुआ जी? वो वही बोलते हैं क्या हो गया तेरे को, तबीयत ठीक है? समझ रहे हो? तो आपको समझना है कि वहां पर कैसे बात करनी है और अननोन से कैसे बात करनी है। राइट, अननोन से बहुत ज्यादा पर्सनल मत हो जाओ, नहीं तो वो आपको वो आपकी रेट कम कर देगा, आपके भाव कम कर देगा, आपकी रेटिंग कम कर देगा। वो कहेगा मतलब कैसे बात कर रहे हैं, पहली बार तो बात कर रहे हैं। लेकिन जो नोन है उनसे बात कर सकते हो। अब नोन से बात करने के लिए जब आप बात करते हो नमस्कार कैसे हैं, बढ़िया सब, प्रणाम, घर पे सब खैरियत हैं, बोले सब खैरियत हैं, तो आप उनसे बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। फिर बात करते करते आपको पता है कि आपने किस उद्देश्य से फोन किया है। मान लीजिए किसी ज्वाइंट हेल्थ के बारे में बात करने के फोन किया है या किसी को वेट लॉस के लिए बात किया है, तो उनको पूछो कि हाँ, उनको फिर आपको उस कम्युनिकेशन को ड्राइव करना पड़ेगा। कहां पर ड्राइव करना पड़ेगा? कि आपकी हेल्थ पे बात आ जाए सारी। वो यानी कि आपने शुरुआत की थी नमस्कार कैसे, अच्छा कैसी रही शादी, बढ़िया रही शादी, बहुत बढ़िया, हाँ मैंने फोटोग्राफ देखे थे, कितना वजन बढ़ा लिया आपने? बहुत ज्यादा वजन बढ़ा लिया आपने, तो वो मैं फोटो देख रहा था, ऐसा वजन कैसे बढ़ा चुके हो आप इतना सारा? समझ आ रहा है आपको? बहुत लाइटर मोड पे, बिल्कुल मत बोलो वेट लॉस करना है कि आपको, तो आपको समझना है कॉल पे बात कैसे करनी है। अब शादी अब ऐसा नहीं है कि जो शादी में नहीं जाए उसको आप ये बोल दो। मैं आपको बता रहा हूँ बहाना, तरीका कैसे बात कर पाएंगे सामने वाले से। आप उनसे बात कर सकते हो, अच्छा जी कैसे हैं मामा जी, बढ़िया है, ओके। या फ्रेंड से बात करो, अरे क्या हालचाल है, बहुत टाइम हो गया अपन मिले नहीं है। हाँ मैंने तेरा फोटो देखा था फेसबुक पे, तो यार वो कहाँ कहाँ घूम रहा था, वहां घूम रहा था, तो यार बड़ी सीढ़ियां थी, चढ़ने में दिक्कत नहीं है तुम्हें क्या? बड़ी दिक्कत आ रही थी, हाँ मुझे लग रहा था, वैष्णो देवी जाकर आया था और बहुत आखिर पूरे 2 दिन सोया था, भाभी से बात हुई थी मेरी। इस तरह कम्युनिकेशन ट्राई करना है कि 2 दिन सोया तो थोड़ा वजन ही कम कर लो, तो कम से कम एनर्जी आ जाएगी अंदर। आपको इस तरह कम्युनिकेट करना है कि वो आपसे पूछ ले कि हाँ यार मैं सर्च कर रहा हूँ, कोई मिल जाए तो बढ़िया है। या उसको पता होगा ऑलरेडी कि आप वेट लॉस करवाते हो, तो खुद ही बोल देगा यार तुम्हें बता दो क्या कराते हो। या ये भी हो सकता है वो ये बोल दे अरे हाँ वो तुम तो हर्बलाइफ करते हो इसलिए तुम बोल रहे हो। ये भी बोल सकता है वो आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में का काम कर रहे हो, आप वेट लॉस करवाते हो। तो डायरेक्टली आपको ये भी बोल सकता है वो इंसान सामने वाला कि अच्छा अच्छा हाँ वो तो, अच्छा तुम तो हर्बलाइफ वाला करते हो ना, तुम इसलिए बोल रहे हो। तो आप बोलते नहीं नहीं मैं हर्बलाइफ वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि फिर उनको कुछ ऐसे उदाहरण बताओ जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल रहे हैं कि नहीं मैंने देखा था हमारे ऐसे नोन थे जिनको ऐसा रिजल्ट आया था, तो मुझे लगा तुम्हें भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप उनको कम्युनिकेट करके आपको बहुत सिंपली वे में बात करनी है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम कॉल उठा के बात ही करते हैं, वेट लॉस करना है क्या, ये करना है क्या, तो वो थोड़ा सेल्समैन वाला काम लगता है, एक कंसल्टेटिव अप्रोच नहीं लगती। आपको कंसल्टेटिव अप्रोच लगानी है, राइट, सेल्समैन वाला काम नहीं करना है। सेल्समैन वाला काम में तो क्या होगा ना, सामने वाला आपका बेनिफिट देख करके पीछे हट जाएगा, चाहे उसको कितना परेशानी हो रही हो। चाहे कल 2 दिन पहले उन्होंने हार्ट के बारे में कुछ ट्रीटमेंट करवाया हो, तो आपके पास नहीं आएगा फिर वो, क्योंकि उसको लगेगा कुछ अपना सेल कर रहा है। अगर आपके कोचेस ने आपको सेल्स के हिसाब से बात की होती तो कब यहाँ बैठे होते आज? आपको उन्होंने हेल्प के लिए बात करी या आप किसी माध्यम से उनके साथ प्लग हुए, तो आप आज यहाँ बैठे हैं। सोचिए आपके नॉन लोग, मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, आपको हमेशा सामने वाले को उसका अच्छा रिजल्ट विजुअलाइज करवाना चाहिए कि यार सोचो यार तुम्हारा वजन 90 किलो है, 65 किलो तो कितना अच्छा लगेगा, 65 kg होगा तो कितना अच्छा लगेगा, सोचो एनर्जी बढ़ जाए आपकी तो कितना मजा आएगा। आप सोचो अगर आप सुंदर दिखो और आपकी मैं तो कई बार ऐसे बोलता हूँ अपने कस्टमर को कि आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी, मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने नोन को भी बोलता हूँ अननोन को भी बोलता हूँ मैं। तो बोलते हैं 10 साल पहले, तो बोला आपकी शादी का फोटोग्राफ है, बोला हाँ है। मैंने कहा काम करो उसको फोटो का निकाल के लगाओ स्क्रीन पे वहां पर दीवार पे, और वैसी सेम फोटो खिंचवाना अपना 10-15 किलो वजन घटा करके और बनाओ बिफोर आफ्टर। तो पता लगेगा 10 साल पहले जब आप जवान थे तो एक्चुअली बूढ़े थे, अब जब 10 साल बाद आज आप बूढ़े हो चुके हो तो एक्चुअली जवान हो। तो बनाओ बिफोर आफ्टर, लगाओ आप अपने शादी के कपड़ों को, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे आप सामने वाले को आप मोटिवेट कर सकते हो, मैं वो बता रहा हूँ तरीके आपको। उनको बोलो कि अपने शादी के कपड़े निकालो और लगा दो दीवार पे, और देखो कब तक आप उसके अंदर नहीं आते हो, कब तक नहीं आते हो। कल कल ब्लेजर पहनोगे तो बटन यहाँ इतनी दूर है, धीरे 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 ऐसे बंद हो जाएगा बटन। जिस दिन बटन बंद हो जाएगा यानी 10 साल पहले वाले आप इंसान बन गए हो। तो इस तरह उनको मोटिवेट कर सकते हो, और मोटिवेट करके उनको इस तरह से उनको जागरूक कर सकते हो, उनको थोड़ा सिंथेसाइज कर सकते हो ताकि वो लोग सोचे कि ये एग्जैक्टली मेरे बारे में सोच रहा है इंसान। फिर उनको कई बार प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा कल का ही है। कल जब मैं एक मिठाई की शॉप पे गया, क्योंकि वो मेरे से वेट लॉस करवा रहे हैं, तो वो सीरियस नहीं थे वेट लॉस करने की, मतलब कि वो कभी लेते कभी न्यूट्रिशन कभी नहीं लेते हैं। तो मैं कल गया उनके पास में 5-4 दिन बाद में, तो मैं उनको बोला कि तो उनकी वाइफ उनका छोटा बच्चा 7 महीने का बच्चा आया हुआ था, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आपने सीरियस नहीं लिया? बोले हाँ सर टाइम नहीं मिलता, होता क्या लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर ले नहीं पा रहे हैं, क्या लोग बोलते हैं ऐसा। तो अब उनको क्या आंसर दोगे आप? मैंने एक आंसर दिया, मैंने कोई बात नहीं आपको टाइम नहीं मिलता है, मैंने कहा इस बच्चे की तरफ देखो 7 महीने का बच्चा है, आपकी उम्र 25 साल है, 25 साल में आपको उम्र 127 किलो है, तो आपका बच्चा 7 महीने का, तो ये जीन्स ये ब्लड इस बच्चे में जा रहा है, और अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो ये बच्चे को बड़े होते कैसे देखोगे? अगर गलती से 5 साल बाद ज्यादा हेल्थ खराब हो गई और बच्चे की उम्र तो 5 साल ही होगी और कुछ हो गया तो उनको लगा बात तो जबरदस्त कह दी उन्होंने।
तो उनको बात लग गई, एक्चुअली वो बात पिंच हो गई। तो कई बार आपके मुंह से बात ऐसे निकलती है उस कंडीशन को देखते हुए, कई बार कंडीशन के हिसाब से बात करनी पड़ती है आपको। तो वो इंसान फिर थोड़ा हो जाता है एकदम सजग कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। फिर मैंने उनकी बात बोली, मैंने कहा मैंने अपने लिए बोली कि मैं पहले हम बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करते थे गाड़ी की, तो किसी ने मुझे बोला कि 80 की स्पीड के बाद में बच्चे की फोटो लगा लो, तो आप आगे स्पीड नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि बच्चा दिख रहा है घर पे, बच्चा वेट कर रहा है, राइट? क्योंकि लोग क्या करते हैं 100 की स्पीड, 120 की स्पीड। तो मैंने उनको वो बताया, एहसास बताया कि फैमिली के लिए कितना सोचना चाहिए। मैंने कहा आज आप कह लो खाते पीते आए थे, खाते पीते चले जाएंगे, मैंने कहा पीछे परिवार क्या करोगे? तो इस तरह आप लोगों को थोड़ा जागरूक करके, अवेयर करके कि आपकी हेल्थ जो खराब है उसका हर्जाना परिवार को भुगतना पड़ेगा भविष्य में। और फिर कोरोना में देखो, कोरोना में कितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कोरोना के अंदर कितने लोग रातों रात चले गए। या आप सोचिए 2 दिन पहले क्या प्लान किया उन्होंने कि 1-2 महीने बाद हम वैकेशन पे जाएंगे, कोरोना खत्म होगा तो हम गोवा घूमने जाएंगे, और वो इंसान ही चले गया। क्यों चला गया वो इंसान? क्योंकि हेल्थ खराब थी। तो उनको ये बताओ कि आपकी जो बॉडी है, ये आपका जो शरीर है, इस शरीर के बिहाफ पे तो आप सप्लीमेंट प्लान करते हो। अभी आप यहाँ बैठे, अभी यहाँ पर तकरीबन हमारे पास में 640 लोग हैं, राइट? आप सभी कुछ ना कुछ सपने हैं, ड्रीम है, या आपके ड्रीम होंगे मुझे मॉरिशस घूमने जाना है, मुझे बच्चे को पढ़ाने के बाहर भेजना है, मुझे अपने पोतों को खिलाना है, ऐसे कुछ सपने होंगे। बट सोचो अगर शरीर नहीं होगा तो क्या करोगे? सपने वेस्ट। तो आपको समझना है कि ये सब चीजें आपको उनको भी कम्युनिकेट करनी है। जब आप फोन पे बात करते हो, किससे बात करते हो, तो जब आप सर्कल में बात कर रहे होते हो तो वहां पर आप हक से बोल सकते हो कि बुआ जी आपको विश्वास नहीं है कि अपने बच्चे के ऊपर। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ वो जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं अपने नोन को ऐसे बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आपने इतना कुछ ट्राई मारा, एक बार मेरे पे विश्वास करके यूज करो, और आपको विश्वास है मेरे ऊपर, बोले हाँ है, तो बोले लेना शुरू करो, मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपको पर्सनल केयर दूंगा। और पर्सनल उनको ये बात तो बोलता हूँ कि इसी बहाने अपनी बात रोज हो जाएगी, जहाँ पे 6 महीने में एक बार होती है, राइट? रिलेटिव को, तो रिलेटिव को लगता है बात तो सही है। फिर वो क्या करते हैं, वो एकदम से वो अपने फैमिली की बात करना शुरू कर देते हैं वो लोग। हाँ वो कैसे, वो कैसे, तो सबकी रिलेशन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप उनसे फॉलो भी करते हो। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपको लिस्ट बना करके लोगों से फोन पे बात करनी है। और सर्कल कितने तरह का होता है? सर्कल बहुत तरह का होता है वैसे, बाय द वे 6 तरह का सर्कल स्पेशली है। एक तो आपका अपना घर, एक ससुराल पक्ष, एक बचपन के साथ जिनसे आप बड़े हुए हो, एक आपका फ्रेंड सर्कल, एक आपके स्कूल मेट, एक आपके कॉलेज मेट, राइट? तो इस तरह का 6 सर्कल इंसान के होते हैं। अब अगर एक सर्कल में आपके 50 लोग भी है ना, तो 6 सर्कल में 300-400 लोग होते हैं। अब क्या आपने 300-400 लोग का अपना वर्चुअल क्लब दिखा दिया अब तक? तो आंसर आएगा नो, हमने बात ही नहीं करी अभी तक। क्या आपके पूरे सर्कल में आप पता है कि आप वेलनेस कोच हो? तो आंसर आएगा नो, पता ही नहीं किसी को आप वेलनेस कोच हो। वो तो आपका रिजल्ट देख के बोलेंगे अच्छा रिजल्ट आपका ऐसा हो रहा है, तब तो वो आपको जानते हैं कि यस कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे ही तरीके बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सबसे मजबूत तरीका, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का तरीका बहुत मजबूत होता है। आप अपने रिजल्ट को लेकर के अपने लोगों से बात कर सकते हो 1-to-1। तो आपको डेली कॉल करने हैं, अपने अल्फाबेट बना करके लिस्ट से आपको डेली फोन करने हैं। और बात शुरुआत कैसे करनी है? हेलो नमस्कार, पहले बिना घर पे सब कैसे, सब ठीक है? और बात करते करते आपको उस ट्रैक पे लेकर आना है जहां पर उनको हेल्थ की जरूरत है। जिस हेल्थ की जरूरत उनको है, आपको वो हेल्थ की बात करनी है, राइट? किसी को ज्वाइंट की हेल्थ की जरूरत है तो बोलना अरे बुआ जी के पैरों का दर्द कैसा है? हाँ वो देख रहा था, मैं देख रहा था। अब जरूरी नहीं कि आप देख रहे थे, कुछ और भी बोल सकते हो आप कि मैं देख रहा था वो थोड़ा तिरछा होकर चल रहे थे, या मैंने फोटोग्राफ में देखा था, या बताओ मेरे साथ में बात नहीं होती उनकी तो तकलीफ होती रहती है, मेडिसिन ले रहे हैं कि आजकल वो आप उनसे वो बात करो, केयर वाली बात। वो केयर दिखानी पड़ेगी। हालांकि रिलेटिव है तो केयर तो करते भी है, खाली दिखाने से भी काम नहीं होगा। आपको आपकी बातों में केयर झलकनी चाहिए। जब केयर झलकेगी तभी काम होगा। और तब आप उनको लेकर के फिर उनको बता सकते हो कि हम एक कम्युनिटी में, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो आपको समझ में आ रहा है सर्कल का कैसे काम करना है? बहुत आसान तरीका है, इट इज वेरी सिंपल। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। आपको ना तो कोई साइंस की बात करनी है, ना न्यूट्रिशन की बात करनी है, कोई बात नहीं करनी है आपको। क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिशन की बात करी तो उनका अगला सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर आपने अगले सवाल का आंसर दिया तो तीसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, और एक ऐसा सवाल आएगा जिसका आपके पास आंसर नहीं होगा। तो वहां पर सारा काम खत्म। आपको सिर्फ सिंपल में बात करनी है, हमको खाली उनको अपने कम्युनिटी में लेकर आना है ताकि वहां पर उनको एजुकेशन मिले। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो कम्युनिटी चला रहे हैं, राइट? हमारे जो गुरु वो जो चला रहे हैं कम्युनिटी, जो भी आपके कोचेज, जो आपके लीडर्स हैं वो कम्युनिटी चला रहे हैं। तो आपको सर्कल इन्फ्लुएंस में बात करनी है, राइट? तो ये जो सबसे जबरदस्त चीज है इस सर्कल वाले काम के अंदर, आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा, राइट? दूसरा, जब आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट बनाकर आप एक काम करो, उसमें लिखिए आप पर्सनल जूम भी कर सकते हो उनके साथ। जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर्सनल जूम करोगे तो बहुत मजा आएगा, राइट? हस्बैंड वाइफ इधर बैठे हैं, सामने बुआ जी उनका परिवार बैठा है, कितना मजा आएगा। नमस्कार बुआ जी, बहुत दिन हो गए देखे, चलो इसी बहाने देख रहे हैं, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, आप इंदौर रहते हो, मजा आ गया देख करके आज आपको। तो 1-to-1 जूम का अलग इंपैक्ट होता है। 1-to-1 जूम आप लिख लो, बड़ा बड़ा बहुत इंपैक्टफुल है ये चीज। एक एक करके जूम करते हो ना तो बहुत फायदा मिलता है इसका। तो 1-to-1 जूम भी कर सकते हो उन लोगों से आप जो आपके रिलेटिव है।
राइट? उनसे आपको 1-to-1 जूम करना चाहिए, 1-to-1 कॉल करना चाहिए, और लिस्ट कैसे बनानी है आपको? सेगमेंट वाइज, कौन सी हेल्थ की जरूरत है उनको एक्चुअली। ऐसा मत कर देना कि आप पहले दिन ही उनको बोल दो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, खा लो, वो सामने वाला हिल जाएगा। जिसको वेट लॉस की जरूरत है उनको वेट लॉस ही दो। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, हम लोग गलती और करते हैं। मान लो आपको पता है कि मेरी बुआ जी के परिवार में 4 लोग अनफिट हैं, एक को वेट गेन करना है, एक को वेट लॉस करना है, एक को ज्वाइंट की हेल्थ खराब है, एक को कुछ और खराब है। तो कोशिश करो पहले, सबसे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे परिवार को, उनकी हेल्थ अच्छी करो। हम क्या सोचते हैं, मुझे मौका मिला है पूरे परिवार को ठीक करने का, तो आप एक साथ चालू हो जाते हो। तो कई बार पूरा परिवार हिल जाता है, क्योंकि फिर वो बोलते हैं क्या है, कितने का है, तो वहां पर आप आंसर कर नहीं पाते हो। तो मान लो उस परिवार में जो आपके बुआ जी के बेटे हैं वो इन्फ्लुएंसर, यानी उनके रिजल्ट अच्छा आएगा, तो बाकी को रिजल्ट लेने के लिए रेडी होंगे। तो कोशिश करो पहले उनको रिजल्ट दिलाने की, क्योंकि एक रिजल्ट आएगा ना, तो बाकी लोग अपना आपसे पूछना शुरू कर देंगे। तो फैमिली, पूरी एंटायर फैमिली आ गई, फैमिली फिटनेस। तो आपको एक काम करना है इस चीज पे, तो सर्कल में आपको बहुत मजबूती से काम करना है। दूसरा पॉइंट आता है सोशल मीडिया। पहला क्या आया? सर्कल, नोन के लिए। सोशल मीडिया नोन में भी काम आएगा, अननोन में भी काम आएगा। तो सोशल मीडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है आपको सोशल मीडिया में, कि आपको सबसे पहला काम, कोई भी अनऑथेंटिक फोटो नहीं डालनी उसके ऊपर जो आपको काम को रिलेट ना करे। जनरली लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो झरने की और राधे राधे ये फोटो लगाते हैं जनरली, है ना। और फिर या फिर क्या करेंगे, मान लो कोई आप दूसरा काम भी कर रहे हो, मैंने कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे देखा कई लोगों के ऊपर कि वो लगातार साड़ी का फोटो चल रहा होता है, पर्स का फोटो चल रहा होता है, या खाने पीने की चीजों का फोटो चल रहा होता है, जो वो काम कर रहे होते हैं, और बीच में फिर चलता है एक फोटो किसका? वेट लॉस का। तो अगर आप खुद भी देखना, किसी का सोशल मीडिया चेक करो, और वो हरी साड़ी, नीली साड़ी, पीली साड़ी, बैंगनी साड़ी, लाल साड़ी, सफेद साड़ी चल रही है, तो क्या करोगे? तीसरी साड़ी के बाद में आप उसको हटाई दोगे, हटाओ साड़ी साड़ी दिखा रहा है, तो ऐसा होता है, साड़ी साड़ी दिख रही है, हटा दो उसको। तब सोचो क्या आप ऐसा कर रहे हो, तो लोग क्या देखेंगे फिर आपका? इमेजिन करो, आप क्या लगाते हो सोशल मीडिया पे। तो आपको सोशल मीडिया पे जनरली पोस्ट सही लगानी पड़ेगी, स्पेशली पोस्ट, क्योंकि हम लोग अभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो आपको सारी पोस्ट आपकी हेल्थ रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो खुद का वर्कआउट करने वाली पोस्ट हो, चाहे वो खुद का लिखते जाओ आप, खुद का वर्कआउट करने वाली पोस्ट, खुद का न्यूट्रिशन खाने वाली पोस्ट, आपकी सुबह कैसी हुई आपके क्लब के अंदर, वो वाली पोस्ट भी डाल सकते हो। क्लब में जो एजुकेशन है उसका 10-10 सेकंड का ग्लिम्स डाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो डेफिनेटली वर्चुअल क्लब में जो रिजल्ट शेयर करते हैं उनका वीडियो जरूर डालो आप, विद डिस्क्लेमर, राइट। डिस्क्लेमर कैसा होना चाहिए आपको पता है ना, डिस्क्लेमर क्या होता है? यानी वहां पर चेतावनी लिखनी पड़ेगी आपको, रिजल्ट टिपिकल है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टिपिकल नहीं है रिजल्ट, राइट, इट्स नॉट टिपिकल, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। ऐसे लिख के डालो उसमें, बहुत मजा आएगा उसमें, वो लोग सुनेंगे वाकई में। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि अच्छा इनको 10 किलो घटा तो मेरा भी 10 किलो घटेगा, वरना क्या बोलेंगे, हमने आपकी पोस्ट देखी थी 10 किलो घटने वाली, मेरा भी 10 किलो घटाओ। अब उनका क्या मेटाबॉलिक रेट है, क्या उन्होंने मेहनत करी है, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। तो आपको समझना है कि पोस्ट ऐसी होनी चाहिए। तो आप उस पोस्ट को आपने क्या डाला? खुद का न्यूट्रिशन, खुद का वर्कआउट, वर्चुअल क्लब में जो आपका रिजल्ट शेयरिंग हो रही है वो वाली चीजें डाल दी आप लोगों ने, हेल्थ की कुछ कोटेशन डाल दी, कुछ बिफोर आफ्टर लगा दिए, राइट। खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ डाल दी, राइट। खुद कभी क्या कर रहे हो, कभी आप पर्सनल लाइफ में कितना ज्यादा बेसिक पर हो, वो सब भी डाल सकते हो। तो सोशल मीडिया पे आपको सब पोस्ट डालनी पड़ती है। जो आप अगर फन लविंग हो तो सारी चीज डाल सकते हो। अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप नॉन लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जहाँ पर अननोन लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया पे तो एक तरह का होता है कि एक तो होता है कि फेसबुक पे जो लोग मेरे कनेक्टेड है वो देखेंगे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है वो देखेंगे पोस्ट, और उनके साथ जो लोग कनेक्टेड है वो भी पोस्ट देखेंगे। पीपल यू मे नो लिखा होता है ना, पीपल यू मे नो लिखा आता है ना, तो वो भी लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली वो फिर सर्कल वाला काम हो गया। लेकिन अननोन में काम करने के लिए कई लोग जो होते हैं वो पेड पोस्ट वाला काम भी करते हैं, वो सेकंड, वो अलग सब्जेक्ट है। बट अल्टीमेटली जब सोशल मीडिया से आपको पोस्ट आती है या लीड आती है, तो उनसे भी आपको बात करनी आनी चाहिए। अब उसके लिए काम और कर सकते हो आप लोग, आपका जो व्हाट्सएप है उसको बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लो। बिजनेस व्हाट्सएप पे वो सारी चैट उधर कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, वो पूरा बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट हो जाएगा। बिजनेस व्हाट्सएप में कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छी मिलती है, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीजें कैसी होती है। बिजनेस व्हाट्सएप में जब इंसान आपको पहली बार मैसेज करेगा तो वहां पर आपको ऑटो मैसेज जाएगा, ऑटो मैसेज, राइट। कैसे जाएगा बिजनेस व्हाट्सएप पे? इस तरह का एक आता है, ये देखो दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर ग्रीटिंग मैसेज आता है। ग्रीटिंग मैसेज में मैंने अपना मैसेज बना रखा है, और उसमें मैंने लिख भी रखा है, हेलो दिस इज गौरव आचार्य, आई एम ए वेलनेस एंड हेल्थ कोच। ये पूरा मैंने मैसेज बना रखा है। तो जैसे को मुझे लिखता है हेलो सर, हेलो गुड मॉर्निंग, तो ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच गया, किसका? हेल्थ वाला मैसेज पहुंच गया। तो उसको पता लग जाएगा ये काम करते हैं। वहां चाहो तो 3 नाम और 2 चीजों लिख दो। नंबर 1, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, आप वजन घटाना चाहते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, जिसको लिखना लिख दो। क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? क्या आप एनर्जी पाना चाहते हैं? लाइफ टाइम फिटनेस, वेट गेन। तो जैसे मैसेज आएगा 1 2 3 4, तो नीचे उसमें लिख दो ऑटो मैसेज में जो 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 चाहते हो उसको क्लिक करें, तो लिख के भेजेगा नंबर 3,
नंबर 3 क्या, एनर्जी चाहिए मुझे, तो पता लग गया उनको। तो बिजनेस व्हाट्सएप में, बिजनेस टूल में जाएंगे तो वहां पर आप ग्रीटिंग मैसेज बना सकते हैं। तो ग्रीटिंग मैसेज को बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जो आपको पहली बार मैसेज करता है ना, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंचता है। आपने कई बार किसी को मैसेज किया होगा तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आया होगा कई बार सामने से, वो वहीं से आता है। तो व्हाट्सएप के अंदर ये बहुत बड़ा टूल, अच्छा टूल है कि बिजनेस व्हाट्सएप में आप ग्रीटिंग मैसेज बना करके और ये सारा काम कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा एक अवे मैसेज होता है, यानी 14 दिन बाद अगर किसी ने आपको मैसेज किया तो उसको एक मैसेज ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने मुझे मैसेज किया आज पहली बार, तो आपको मिलेगा ऑटो मैसेज, पहली चीज। अब आपने मुझसे अगर 14 दिन बाद बात करी है, तो 14 दिन बाद और पुरानी चैट पड़ी हुई हमारी, तो एक मैसेज और आएगा आपको, वो बिजनेस टूल में जाके आपको पता लग जाएगा। व्हाट आप लिख लीजिए, बिजनेस व्हाट्सएप में बिजनेस टूल में ग्रीटिंग मैसेज और अवे मैसेज, दो ऑप्शन आते हैं, आप लिख लीजिए इस चीज को, राइट। तो ये आपको समझा, इससे बड़ा बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इस चीज से, राइट। तो आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप स्टेटस में जब ऑटो मैसेज आते हैं या दूसरे मैसेज आ रहे हैं 1 2 3 क्लिक करके, तो किसी कस्टमर का मान लो मैसेज आया किसी नोन का, नंबर 3 वेट लॉस, तो अब आप क्या करोगे, कोशिश करो ज्यादा चैट ना करें, फोन पे बात करें। चैट करने पे क्या टाइम वेस्ट होता है, चैट करने पे मैसेज लंबा लिखना पड़ता है, हम ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो पहले खाली उनसे पूछ लो कि आपका वेट लॉस करना, आपका हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, या उससे पूछ लो मैं आई कॉल यू, क्या मैं अभी आपको कॉल कर सकता हूँ, ताकि आपको पता लगे मेरा कॉल उठा लेगा, एक परफेक्ट टाइमिंग कॉल करने का। तो आप क्या करो, उनको पूछ के आप उनको कॉल कर लो और कॉल पे बात कर लो। और वो कॉल में कंफर्टेबल नहीं है, चैट करना चाह रहे हैं, तो उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो, कहाँ के रहने वाले हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो। रिलेटिव के रिलेटिव होंगे तो भी आपको पूछना पड़ेगा, डायरेक्ट को रिलेटिव होगा तो आपको पता होगा, लेकिन और डायरेक्ट रिलेटिव होगा तो क्या पूछना है, अच्छा आपको वेट लॉस करना है क्या, क्या हाइट है आपकी, कितना वेट है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने काम पे आ जाते हैं, मुझे वेट लॉस करना, हाँ करा देंगे, कितना करना, अरे हो जाएगा मस्त, टेंशन मत लो, ये लो लिंक, ऐसा जाओ, या ये नहीं करना है आपको। आपको उनको प्रॉपर तरीके से पूछना है, कितनी हाइट है आपकी, कितना वेट है आपका, राइट, ये सब पूछो बेसिक, किस सिटी से बिलोंग करते हो आप, ओके, तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, बेटर टू कॉल, तो वो बोलेंगे हाँ कर लीजिए, तो उनसे बात कर लो। वो बोलते हैं नहीं 7 बजे कॉल करेंगे, तो 7 पौने 7 बजे का अलार्म लगा लो कि मुझे कॉल पे बात करनी है, उनका नाम लिख लो लिस्ट में कि मुझे पौने 7 बजे जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में, अब डायरी के अंदर बनाओ, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट अलग बनाओ, जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी ना, कौन सी वाली, मोबाइल से, उसमें आप क्या करोगे, प्रोस्पेक्ट यानी कि जिनको मुझे हेल्थ अच्छी करनी है उनकी लिस्ट अलग बनेगी, और जो करंट कस्टमर हैं जिनको मैं अभी ऑलरेडी यूज करा रहा हूँ उनकी लिस्ट अलग बनेगी, दो तरह की लिस्ट बन गई। तो जैसे आपने फोन पे को मैसेज आया सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन्होंने आपको बोला 7 बजे मैं आपसे बात करूंगा, तो पौने 7 बजे आप क्या करो, पौने 7 बजे उनसे अपना अलार्म लगा लो कि मुझे 7 बजे बात करनी है, उनको डाल दो प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर। अब जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालोगे तो 7 बजे कॉल पे बात होगी, तब आप कॉल पे बात कर सकते हो, यस दिस सेड गौरव आचार्य, मैं गौरव आचार्य बोल रहा हूँ, और सुबह हमारी बात हुई थी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, वो बोलेंगे हाँ जी, तो आपको वेट लॉस करना है, बोले यस, तब आप उनसे पूछो। अब आपको पूछना क्या क्या है, आप समझिए, आप उनसे पूछिए सबसे पहले, आपकी हाइट वेट तो आपने पूछ लिया, कहाँ से बिलोंग करते हो पूछ लिया, उनसे पहले पूछो क्या आपने वेट लॉस में पहले कुछ ट्राई किया है, तो क्या बोलेंगे हाँ ट्राई किया है, क्या क्या ट्राई किया है, तो कोई बोलेगा मैंने जिम करा है, कोई बोलेगा मैंने योगा करा है, कोई मैंने ये किया है, कुछ लोग बोल सकते हैं मैंने है ना वो हर्बल न्यूट्रिशन भी लिया था, या कुछ आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली, क्या आप हर्बल न्यूट्रिशन तो नहीं देते हो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं देता हूँ, ये भी नहीं बोलना है, हाँ देता हूँ, ऐसे भी नहीं बोलना है। आपको एक बहुत अच्छे तरीके कम्युनिकेशन ड्राइव करना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन डिजाइन करना है। आपको उनको बोलना है कि अच्छा हर्बल न्यूट्रिशन में आपने क्या क्या यूज किया था, कैसे यूज किया था, कौन सा शेक पिया था, एक्चुअली क्या था कई लोगों को पता ही नहीं होता है। फिर जब आप उनको बताओगे, फिर वो बोलेंगे मैंने ये किया था, ऐसे किया था, तो पता लगेगा उसमें गलतियां निकल के आ रही है, शेक गर्म पानी में पिया जा रहा है और फ्रेश ठंडे पानी में पिया जा रहा है, या खाली पहले जो फिजिकल क्लब चलते थे उसमें पहला दिन शेक फ्री होता था, तो खाली एक शेक फ्री पी के आ गए वो लोग, तो एक शेक से ना तो वजन घटता है और ना एक कचौरी से वजन बढ़ता है, राइट। तो एक शेक से ना तो वजन घटा उनका और ना ही एक कचौरी से वजन बढ़ा उनका। तो आपको समझना है, उनको पूरा प्रॉपर पूछना है, फिर उनको आप बताओ कि अच्छा, तो उनको बताओ कि आप देखो ऐसा, फिर उनको हल्का फुल्का ज्ञान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत एजुकेशन, कि वेट जो बढ़ता है वो एक प्रोसेस है, वेट गेन होना एक प्रोसेस है, धीरे धीरे वजन बढ़ता है, वैसे धीरे धीरे वजन घट भी जाता है, बट आपको राइट तरीका इस्तेमाल करना होगा, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी मैनेजमेंट, कैलोरी कैलकुलेशन, कैलोरी मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। आपको कम्युनिकेशन उनको देना पड़ेगा एक बार, फिर उनको बताना पड़ेगा। आपसे मैं सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा उनको, ऐसे बोलना कि आप जो भोजन कर रहे हो उस भोजन को करके दिन में नींद आती है आपको, तो क्या बोलेंगे आती तो है। दिन में जो हाउस वाइफ है घर पे वो दिन में सोते हैं, जो जॉब में रहते हैं ना वो भी दिन में अलसाते हैं हाथ हाथ करके, तो आलस आता है, बोले आता है, तो बोले उस खाने में चूंकि न्यूट्रिशन नहीं है इसलिए आलस आता है। कितना अच्छा होगा आपको ऐसा खाना मिले जिसको खा के आपकी एनर्जी दोगुना हो जाए, तो आप दोगुना काम कर पाओगे, जॉब बिजनेस में दोगुना इनकम भी कर पाओगे काम करोगे तो आपको राइट न्यूट्रिशन की जानकारी और राइट तरीका, न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है वो बताया जाएगा। तो वो बताने के लिए हमारा एक बहुत ही अमेजिंग वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है, वर्चुअल फैमिली का क्लब चलता है, वर्चुअल कम्युनिटी का क्लब चलता है, जहां पर आपको आना होता है। तो अब वो क्या बोलेंगे,
वो क्या चीज है वो, क्योंकि हर आदमी को जब ये सब सारी बातें बोलोगे, ये नई टर्मिनोलॉजी बोलोगे, तो डेफिनेटली वो बोलेगा हाँ चलो दिखा दो क्या। तुमको बोला नहीं, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको लिंक भेजूं, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगी या भेजूंगा, तो आप आइए। तो वो कहेंगे हाँ मुझे आना है, तो इस तरह से वो आप उनको बता करके लेके आ सकते हो वहां पर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के अंदर, थोड़ा सा कम्युनिकेट करके, थोड़ी सी बात करके कि भैया आपको वहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। 40 मिनट का सेशन होता है, बोलना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके राइट तरीके से बैठना पड़ेगा, मैं वहां चेक करूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको इस तरह आपको उनको वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में इन्वाइट करना पड़ेगा, और फिर जो लिंक आएगा उस लिंक की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कि लिंक मुझे सिर्फ 3 लोगों को देने के लिए दिया गया है, और अभी तक मैं 2 दे चुका हूँ, या आखिरी, तो अगर आप वाकई में सीरियस हो तो मैं आपको दूं, वरना मैं किसी और की हेल्प करूं। सिंपल, उससे आपकी लिंक की वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ भेज देते लिंक को, वो नहीं करना है हमको, राइट। उनको पर्सनली हमेशा इंफॉर्मेशन जानी चाहिए पब्लिकली, और लिंक जाना चाहिए पर्सनली, राइट। बात करने के बाद में लिंक की वैल्यू है ना, लिंक की बहुत बड़ी वैल्यू है। आपके वहां लीडर्स बोल रहे हैं 1 घंटा आधा घंटा, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको वो लिंक वहां भेज के बोल के उनको बताना पड़ेगा, राइट। दूसरा आप क्या करो, व्हाट्सएप के अंदर अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। 3 तरह की ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी होनी चाहिए कम से कम। एक तो होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट्स की, जिनकी आपको हेल्प करनी है, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली। एक होनी चाहिए करंट लोग जिनकी आप हेल्प ऑलरेडी कर रहे हो, जो आपके साथ में न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हैं, और एक ब्रॉडकास्ट अलग से बनाओ जो आपके रेफरेंसेस हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी को हेल्प करी और वो नीचे वाले को हेल्प नहीं कर पा रहे रेफरेंसेस के लिए, राइट। तो आप डायरेक्ट उनके टच में रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो ऊपर वाला इंसान है वो खाली रेफरेंस देगा, कोच बनेगा भविष्य में, आपको थोड़ी पता है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 तरह की ब्रॉडकास्ट बनानी, करंट कस्टमर, करंट कंज्यूमर की, रेफरेंसेस की जिनको आप हेल्प कर रहे हो, और तीसरा प्रोस्पेक्ट्स की। और अगर आप ऑलरेडी अपने सिस्टम में बना रहे हो कोई ब्रॉडकास्ट और उसमें से ब्रॉडकास्ट कम है, तो वो ऐड कर दो। होपफुली आप लोग अपना ब्रॉडकास्ट यूज करते होंगे। लेकिन अब ब्रॉडकास्ट में काम कब चलेगा, जब सामने वाले के मोबाइल के अंदर आपका नंबर सेव होगा। अगर आपका नंबर सेव नहीं सामने वाले फोन में, तो मैसेज नहीं जाएंगे आपके। तो पहले क्या काम होता है, पहला काम ये उनको नंबर सेव करवाना। तो जो आपको सोशल मीडिया पे मैसेज आया, उनको बोल दो प्लीज सेव माय नंबर, उनको बोल दो नंबर सेव करा दो। नंबर सेव कराने के बाद उनको डालो ब्रॉडकास्ट में, फिर एक बार हाई करके भेज दो, हेलो दिस साइड, ये तो पता लग जाएगा मैसेज पहुंच गया, डबल टिक हो जाएंगे ब्लू कलर के, तो पता लग जाएगा। तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, और फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट को अपडेट भी करना है। प्रोस्पेक्ट को वर्चुअल क्लब में बुलाया, वो कन्वर्ट हो गया तो करंट कस्टमर में डाल दो, करंट कस्टमर अगर इनएक्टिव हो गया तो प्रोस्पेक्ट में डाल दो। ब्रॉडकास्ट डेली अपडेट करने का काम है। रात को डेली आप आधा घंटा व्हाट्सएप पे और उस पे देते हो ना सोशल मीडिया पे, ये काम भी उसमें डाल दीजिए साथ में, कि ब्रॉडकास्ट को मुझे डेली अपडेट करना है। आप जब डेली अपडेट करोगे तो फायदा मिलेगा, राइट। ये सारा काम करके आपको आपका व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ सब चीजों पे आपको नंबर मिलेंगे। आपको वहां पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नंबर, हमारा नंबर नहीं दे रहा कोई, तो आप उनसे बात करें कि मुझे नंबर चाहिए, आप मैं आपसे बात कर सकूं, मैं आपको मैसेज भेजने वाला हूँ, मैं आपको लिंक भेजने वाला हूँ। खाली इंस्टाग्राम पे, खाली फेसबुक पे कम्युनिकेट नहीं करना है एंड तक। फाइनल कम्युनिकेशन जो होगा पहले नंबर पे होगा और बाद में कॉल पे जाएगा, राइट। तो आपको समझना है इस चीज को। तीसरा ये तो हो गया अब सोशल मीडिया का काम, जहां पर आप लोगों को लेकर के उनसे रैंडमली बात कर सकते हो। जो नॉन लोग हैं उनसे बात वैसे करनी जैसे मैंने पहले सीईओ के लिए बताई थी। अननोन लोगों से बात करने के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग, दिस साइड ये, और आपकी हाइट क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपका वेट कितना है, हाउ मच केजी, कितना वजन घटाना चाहते हो। ये कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो आपके पास से तरफ से उनको जाना चाहिए। नोट्स में बना के रख लो, मोबाइल में जो होता है ना नोट ऑप्शन, उस पर रिटर्न कम्युनिकेशन बना के रख लीजिए, वो बना करके आप उनको भेज दीजिए। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हो। अब ये सारा काम हो गया, इसके बाद में आपको आप क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया नोन के लिए। नोन जो है वो सोशल मीडिया और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आते हैं, नोन रेफरेंसेस से भी आते हैं, तो आपको रेफरेंस वाला काम भी करना चाहिए। दूसरा नोन एक और कहां से आएंगे, टेस्ट कैंपेन से। टेस्ट कैंपेन मतलब कि अभी जब आप यहाँ पर जो है अपने आसपास के लोग हैं, मान लो आप किसी फ्लैट में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो कभी अपने मिलने वालों घर बुला लिया आपने, या कभी वो रैंडमली आपके घर पे आ रहे हैं, तो उनको सर्व ही आप एलोवेरा, अफ्रेश, शेक, स्किन बूस्टर, हाइड्रेट, जो टेस्ट वाले प्रोडक्ट है ना, वो पिलाना शुरू करो। उसको बोलते हैं टेस्ट कैंपेनिंग। आप जो बैठे हैं, जितने देर तक बैठेंगे कोशिश करो सारा प्रोडक्ट चक्के जाए। वो आएंगे तो पानी में पिलाओ, एलोवेरा पिलाओ, चाय की जगह अफ्रेश पिलाओ, थोड़ी देर बाद शेक पिलाओ, और हो जाता है लेट तक तो हाइड्रेट पिला के भी भेजो, फिर थैंक यू बोलो। वो जब घर जाएंगे तो बोलेंगे क्या क्या चीजें, जब वो पूछ रहे क्या क्या चीजें, तो थोड़ा थोड़ा बता भी दो उनको इनके बारे में, कि हम लोग तो ये पीते हैं, हम लोग चाय नहीं पीते, ये न्यूट्रिशन। आप बोल रहे थे ना मेरा वेट लॉस कैसे हुआ, मैं तो ये पीता हूँ, इससे मैं अपना वेट मैनेज कर सकता हूँ विद मील प्लान। कभी मत बोलना कि मैंने पीकर वेट लॉस किया, पता लगा उस इंसान को वेट लॉस ही नहीं करना, तो बोलेंगे मुझे मत पिलाओ, मुझे मत पिलाओ, मुझे मत पिलाओ। उनको बताओ उसके बारे में, ये न्यूट्रिशन है, इसको डाइट प्लान के हिसाब से ले जाए तो वेट लॉस करता है, इसको डाइट प्लान के हिसाब से ले जाओ तो वेट गेन भी करता है, और इसको डाइट प्लान के हिसाब से ले जाओ तो वेट मैनेज भी करता है, और एक ये हेल्दी मील भी है। चारों चीजें बताओ उनको, ताकि उनको लगे हाँ मेरे काम की चीज है ये।
कभी मत बोला, आपने बोला था ना मैंने वेट लॉस कैसे किया, मैंने इसी से वेट लॉस किया, पता लगा वो पहले अंडरवेट है, वो अगर अंडरवेट हो तो भाग हो जाएंगे वो, अगर आप उनके घर में जाओ, उनको प्रॉपर बताओ, राइट, या आपको उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। तो ये रेफरेंसेस से भी और टेस्ट कैंपेन से, टेस्ट कैंपेन के लिए पहली बात तो न्यूट्रिशन है घर में आपके, तो न्यूट्रिशन आप रखिए अपने पास में सारा न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। दूसरा अननोन के अंदर, अब अननोन की हम बात करते हैं, अननोन में सबसे जबरदस्त टूल जो काम करता है वो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है, सोशल मीडिया काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉन अननोन में वो वैसे काम करेगा जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, एग्जैक्टली कि आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन रखना होगा अपने लिए, एक आपके कम्युनिकेशन से लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनलिज्म आप दिखा रहे हो वहां पर सामने वाले को। उसके अलावा फ्लायर, ये जो फ्लायर होते हैं ना, एक तो ये होता है यूज बियर एंड टॉक, जो मैंने बटन लगा रखा है, ये अननोन में बहुत काम करता है। आप जब इसको पहन के जाते हो, लोग आपसे टकराते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि भैया वजन घटाते हो आप, तो डेफिनेटली आप उनको बोलोगे यस मैं मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एक बहुत अच्छा एक वेल ट्रेन वेलनेस कोच हूँ, वेल एजुकेटेड वेलनेस कोच हूँ, आप बता सकते हो प्राउडली, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो लगातार, आप लगातार ट्रेनिंग लेते हो तो आप अपन को बोल सकते हो कि मैं वेलनेस कोच हूँ। एट द सेम टाइम फ्लायर आपके पास में होनी चाहिए, फ्लायर जैसे मैं अपने वॉलेट में रखता हूँ, राइट, वॉलेट में मैं फ्लायर रखता हूँ, तो फ्लायर जो है उस फ्लायर की बड़ी जबरदस्त महिमा है। फ्लायर को हमेशा हाथ, कई लोग क्या करते हैं मैंने देखा है, फ्लायर हाथ में लेके घूमते रहते हैं देने के लिए, वो बड़ा अजीब लगता है, उससे लगता है कि वो कुछ बेचने निकले हैं आज, राइट। फ्लायर हमेशा पॉकेट में रहना चाहिए, जरूरत के हिसाब से निकलना चाहिए। कई बार होता है फ्लायर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप पड़ोसी से बात कर रहे हो, आप सब्जी लेने गए, भाजी लेने, आज जैसे मान लो आप कल आप सब्जी लेने गए थे, अब सब्जी लेने गए तो मान लो आपने किसी को बोला, अरे पता है वो कल शाम को बाजू वाली सिटी में ना, बाजू वाले गली में शादी हो रही थी, कितना जबरदस्त गाने चल रहे थे यार, खूब डांस किया। नॉर्मल टॉक है, बिल्कुल नॉर्मल टॉक। और पता है नवरात्र में क्या जबरदस्त गरबा होने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप ऐसी बातें करते हो लोगों से, नॉर्मल टॉक है। तो वेट लॉस की बात भी ऐसे नॉर्मली बात करनी है आपको, उसके लिए आपको बिल्कुल एकदम सच धस के ऐसे बोला सुनिए मैं गौरव आचार्य, वो बड़ा अजीब हो जाता है। ये वॉक एंड टॉक का मतलब होता है, फ्लायर का मतलब होता है नॉर्मली वे में आपने लोगों को कैसे कम्युनिकेट कर दिया। तो फ्लायर जो होता है वो फ्लायर आपके पॉकेट में होना चाहिए, आपको देखना है मुझे उसको कब निकालना है, किस टाइम निकालना है। कई बार आप कम्युनिकेट करोगे फ्लायर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। अब जेब में है मतलब देखे नहीं आना है आपको, इसका यूटिलाइज करना है। अब आपने फ्लायर जब निकाला तो पहले बात तो फ्लायर पे नंबर लिखे होने चाहिए, नंबर नाम नंबर लिखे होने चाहिए। जो नाम नंबर लिखे हुए तो अब वहां पर पेन ढूंढना ना पड़े मुझे, जब नाम नंबर लिखे तो नंबर लिखा हुआ है, पता लगा पेन ढूंढने में रह गए और जिसको देना था वो बाजू से निकल गया, तो फिर उनको पकड़ने जाओगे तो और ऑकवर्ड लगेगा वो। तो पहले तो फ्लायर पे नंबर लिखे होने चाहिए, लेटेस्ट फ्लायर होने चाहिए। दूसरा फ्लायर रोज के रोज फ्रेश फ्लायर होने चाहिए, पता लगा जेब में रखे पिछले 10 दिन से वो ऐसे 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 हो गए पूरे, फिर आप बोलोगे मैं क्या करूं, फिर इसको ऐसे सीधा करोगे, ये सारे, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जो फ्लायर एक तरीका होता है प्रोफेशनल लाइफ का, फ्रेश फ्लायर होना चाहिए, वो आप उनको दो। और उनको फ्लायर को देकर के आप उस फ्लायर को पूरा खोल के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप उनको दो, उनको बताओ ये पढ़िएगा। अब उसके लिए पहले करना क्या पड़ेगा, कभी भी किसी को फ्लायर दो तो पीछे से भाग के मत जाओ, सुनिए 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 सुनिए, वो बड़ा अजीब हो जाता है। अगर कोई आपके आगे चल रहा है आप पीछे जा रहे हो तो कोशिश करो कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाओ कि आपको सामने से आना पड़े, फ्रंट से आप लोग क्रॉस हो। दूसरा एक केमिस्ट्री डिजाइन करो स्माइल देकर के, ताकि उसको लगे कि हाँ कुछ बात करेगा, और बात करेगा तो अच्छी बात करेगा इंसान, तो वो पहले से रेडी रहे, एकदम चलते चलते एकदम जाओ अरे सुनिए तो वो हिल जाएगा वो। तो फ्लायर भी आपको देना है। अब फ्लायर देते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक केमिस्ट्री में बनानी है, पीछे से नहीं जाना है, आगे से अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगता है मुझे इनको देना है फ्लायर, तो यू शुड प्लान योर वॉक, आप चाहे घूम के आइए पर आइए सामने से। और फ्लायर पे फोन नंबर होना चाहिए, पॉकेट में फ्लायर होना चाहिए, हाथ में नहीं। हाथ में आएगा तो दूसरा समझ जाएगा कुछ देने आ रहा है तो इंसान निकल जाएगा वो, राइट। कई बार आप देखते हो ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हो तो कई बार वो क्रेडिट कार्ड के लिए बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हो पहले माइंड से बना लेते हो मुझे मना करना है क्योंकि वो पूछने आ रहा है, राइट। तो आपको समझना है कि वो सामने वाला इंसान अपना माइंड ब्रेक ना कर ले चीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अब जब उनसे बात कर रहे हो तो उनका नमस्कार करके, नमस्कार आंटी, नमस्कार अंकल, एक उनको अपनापन लगना चाहिए। हेलो मिस्टर शर्मा जी, या ऐसे नहीं, या ये बोलते हेलो कैसे हैं आप, ये भी नहीं, एक बहुत प्लीजेंट से आपको गुड मॉर्निंग विश करनी है, या उनसे बात करनी है आपको कि नमस्कार आंटी कैसे हैं आप, मैं आपको रोज देखता हूँ यहाँ पर आप वॉक करते हो, तो मैं इसी बाजू वाली सोसाइटी में रहता हूँ, या मैं इसी एरिया में एक वेलनेस कोच हूँ, ये भी बोल सकते हो आप। पहले उनको बोलना है मैं आपको रोज देखता हूँ, आप रोज वॉक करते हो, आपको चलने में बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं आज मैंने हिम्मत करके आपसे बात करी कि मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये तकलीफ क्यों हो रही है, तब उनको बताएंगे आपको कि बेटा ज्वाइंट में तकलीफ है, वॉक करने में तकलीफ आती है, या अगर ज्यादा वजन है तो बोलेंगे वजन बहुत ज्यादा इससे बढ़ा हुआ है, तब आप उनको वापस कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं इसी एरिया का एक मशहूर एक फेमस अच्छा वेलनेस कोच हूँ, राइट। प्राउडली यू कैन से, क्योंकि आप हो, राइट, ये बोलने का दम रखना पड़ेगा हमको, यस मैं बहुत ही अच्छा कोच हूँ, पास में रहता हूँ। अब पास में आप कितने रहते हो वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास में रहोगे तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये मेरे ध्यान रख सकता है क्योंकि आपने बोल दिया है। तो मैं पास में रहता हूँ, एक अच्छा मशहूर वेलनेस कोच हूँ, और मैंने आपको चलते हुए देखा तो मेरी हिम्मत हुई मैं आपसे बात करूं, तो मैं आप वेट मैनेजमेंट के लिए मुझे आपसे बात करनी चाहिए, अपना वजन आप घटा सकते हैं, आप अपना हेल्दी वेट, आपका जो वेट है वो आप हेल्दी वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपको हेल्प करते हैं, आपको फॉलो करते हैं।
तो या तो वो क्या हो गया, वो बोलेंगे मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊंगी, तो आप वहां पर तब अपना फ्लैट निकालो कि ठीक है ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा नंबर है, आप अपने बेटे को बोलेंगे मुझसे बात करें, और अगर आपके नंबर है बेटे के तो मुझे दे दीजिए, मैं भी बात कर लूंगा। तो बोलेगी बेटा मैं शाम को बात करूंगी, तो टाइम ले लो। यानी कि आपका कम्युनिकेशन पूरा खत्म होना चाहिए एंड में, वहां से कुछ निकल के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस ओके जी बता देना मुझे, बात खत्म, वो कभी नहीं आएगा फिर टाइम। नंबर आपने लिए भी नहीं, उन्होंने दिए भी नहीं, और वो वहीं खत्म हो गया, फिर आप बोलेंगे मैंने 10 फ्लैट दिए थे कोई भी नहीं आया। तो आपको इस तरह से काम करना है कि आपको वहां पर जो है कम्युनिकेट डिजाइन करके आपको कम्युनिकेशन के साथ में लास्ट तक पहुंचना है, और लास्ट में पहुंच के या तो नंबर लेकर आने हैं या उनको क्लब के अंदर लेकर आना है, आपको वर्चुअल क्लब में उनको बता के आना है, राइट, ये चीज। अब मैं आपको सब बताने वाला हूँ आखिरी में कि इन सब टूल से लास्ट में क्या करना है आपको। तो फ्लायर वाला समझ में आ गया आपको, उनको इनवाइट क्लब में करना है, देने के लिए आपको हाँ डेफिनेटली आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग स्लीपर में जा रहे हैं, थोड़ा सा एक अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, ढंग से रहना है हमको, क्योंकि हम वैसे भी एक वेलनेस कोच है, तो वेलनेस कोच की फिजिक कपड़ों से और बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए कि कोच है ये। फिर आप उनसे बात करेंगे, प्लीजेंट आपकी एक लुक लगना चाहिए, आपका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आपका वजन बढ़ा हुआ है 10 किलो, सामने वाले को 5 किलो बढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे मेरे से तो आपका वजन है, आप मेरा वेट लॉस कैसे करोगे। तो थोड़ा सा अपने को इस तरह देखना है कि अगर आपको किसी को फ्लैट देना भी है, बात करनी भी है, तो थोड़ा सा अपने आपको कैसे लेके चलना है सामने, किस तरह से बात करनी, कम्युनिकेट कैसे करना है आपको, क्या उनको बताना है एक्जैक्टली कि हमारे वर्चुअल क्लब में क्या क्या होता है, आपको एजुकेशन क्या मिलती है, वहाँ वर्कआउट एक्सरसाइज क्या मिलती है। आप और वर्कआउट जब आप बोलते हो किसी को, तो कभी मत बोलो आपको एक्सरसाइज मिलेगी बहुत जबरदस्त, कई लोग वर्कआउट के नाम पे भाग भी जाते हैं। उनको ऐसा बोलो कि आपको एक्सरसाइज करना सिखाया जाएगा, आपकी एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से आपको गाइड भी किया जाएगा। तो उनको लगता है हाँ मतलब मेरे हिसाब से वेट लॉस, मेरे हिसाब से वर्कआउट होएगा। उनको इस तरह प्रॉपर्ली आप गाइड करें, क्योंकि जब भी कोई ट्रेनर वर्कआउट कराता है तो वो बीच में बोलते भी रहते हैं कि आप ये एक्सरसाइज इतनी करिए, नए लोग इतने करिए, पुराने लोग इतने करिए, राइट। तो ये आपको समझना है कि आपको क्या क्या कम्युनिकेट वहां पर आपको वर्कआउट के लिए बोलना है, तो इस आपको फ्लैश देना है। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, गार्डन, आप जब इवनिंग क्लब में या मॉर्निंग क्लब ज्वाइन करते हो तो आप गार्डन से भी क्लब ज्वाइन कर सकते हो। गार्डन से, गार्डन में कितने लोग वॉक करते हैं, आप सोचिए, कुछ लोग तो सोते रहते हैं मॉर्निंग में और कुछ लोग वॉक करते हैं, तो ज्यादा हेल्थ फ्रीक लोग कौन से हुए, जो वॉक कर रहे हैं। तो आप जब गार्डन में जाओगे और गार्डन में जाकर के आप वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे या क्लब ज्वाइन करोगे, तो धीरे धीरे वहां से प्रॉस्पेक्ट लीड्स आने लगेगी, राइट। जो वहां से लीड्स आने लगेगी, तो वो जो लीड्स है वो आपका क्लब देखेगी, हाँ क्लब चल रहा है यहाँ पर, वो लोगों को देखेगी कौन एजुकेशन दे रहे हैं, फिर आप अपना फ्रेश बना के लेके जाओगे, अपना शेक बना के लेके जाओगे, और वहां पर आप चीयर्स करोगे सबके साथ में। तो जो लोग वॉक कर रहे हैं धीरे 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 आपको ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा सुबह सुबह चीयर्स भी करते हैं यहाँ पर, ये घर से कुछ बना के लाते हैं। तो कभी मान लीजिए आपको देख रहा है, तो कभी भी ये मत हेजिटेट फील मत करो, बल्कि उनको बुलाओ, अरे आइए भाई साहब आइए करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, आइए उनको एक्सरसाइज करने साथ में लगा दो। फिर एक्सरसाइज करके जब आपने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में जब क्लब खत्म हो गया तब बैठो उनके साथ में, और उनके साथ बैठ करके आपको क्या करना है, क्योंकि वो पहले दिन आपके लिए अननोन थे, अब कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। सबसे पहले क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा, नंबर। दूसरा, उन लोगों के मोबाइल में जूम डाउनलोड करवाना पड़ेगा अगर नहीं है तो, ऑल्दो आजकल हर इंसान मोबाइल में होता है जूम, क्योंकि वर्चुअल सिस्टम चल रहा है आजकल ना स्कूल्स का, तो जूम डाउनलोड करवाना पड़ेगा। उस जूम पे उनका नाम अगर नहीं है सेव, तो नाम फिक्स नाम करवाना पड़ेगा उनका। वो नाम करके फिर आप क्या करोगे, ताकि जब शाम को क्लब में आएंगे तो आप देख पाओगे हाँ रामलाल जी आए हैं, जिनको मैंने नाम चेंज करवाया था, राइट। कोई अगर आपके क्लब का कोई ऐसा है कि उनको कोई शॉर्ट फॉर्म लिखवाना है, जैसे मैं देख रहा हूँ RB 907 सौरभ लिखा हुआ है, तो RB शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म लगवा दो वहां पर, ताकि आप उस नाम से उनको सर्च कर सकोगे, हाँ ये क्लब में बैठे कि नहीं बैठे। कौन, चाहे वो सोशल मीडिया से आए थे, चाहे वो COI से आए थे, और चाहे वो फ्लायर से आए थे, और चाहे वो गार्डन से आए, जहां से भी लीड आई है, उनको अंत में हमको जूम डाउनलोड करवाना चाहिए, और जूम डाउनलोड करवा करके उनका नाम परमानेंटली उसमें ऐड करवाना चाहिए। दूसरा, जब जूम डाउनलोड हो गया तो एक प्रैक्टिस ही कर लो वहीं पे खड़े खड़े, क्या अपन जूम करके देखते हैं चालू, ताकि उनको पता लग जाएगा ऐड कैसे करते हैं, प्रैक्टिस है आपको देखने के लिए कि हाँ ये कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं उनको सिखा दो। इवनिंग में क्लब होने वाला है ना, तो आप दिन में कर लो एक प्रैक्टिस उनके साथ में, रोज ये तो काम करना, और पहले में दूसरा काम तो कुछ है भी नहीं, तो उनके प्रैक्टिस करो जूम पे 1-to-1 क्या, चलो अपन बात करते हैं एक बार, तो पता लग जाएगा आवाज सही जा रही है, माइक्रोफोन कनेक्ट करना आ गया उनको, तो शाम को आराम से सुन पाएंगे वो। तो जूम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप घर पे क्लब अटेंड कर रहे हो, तो घर पे क्लब अटेंड करने के लिए आप किसी को साथ में बिठाओ हमेशा, आप या तो आप बिठाओ किसी को, या आप उनके यहाँ पहुंच जाओ। ऑलवेज सिट विद समवन, प्रोस्पेक्ट, बाजू वाला, जिनका बहुत, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मान लो हमने 2 कॉलोनी दूर आपने किसी दुकानदार को फ्लायर दिया था, वो आ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो प्रोस्पेक्ट में थे और वो क्लब में तो आ नहीं पा रहे, तो आप पहुंच जाओ किसी दुकान पे, नमस्कार भाई साहब कैसे हैं, चलो आज यहीं पे अपन मैं आया हुआ था, तो क्लब ये पे चालू होने वाला है, अपन लगा लेते बात भी कर लेंगे, और वो क्लब देख रहे हैं इसी बहाने, तब बोलेंगे अच्छा क्लब ऐसा होता है क्या, क्योंकि वो कभी आ ही नहीं पाए वो क्लब के अंदर, तो आप उनको अपने साथ बिठा के भी क्लब दिखा सकते हो, राइट, ये काम भी कर सकते हो। और उसके अलावा क्लब दिखा दिया, हेल्थ टॉक, हेल्थ टॉक भी कर सकते हो। अब क्लब दिखाने के बाद में, जब क्लब सारा देख लिया, अब
क्लब में क्या होता है, क्लब में लाने से पहले आपको एक दो काम और करने पड़ेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्लब के लिए अगले 10-5 मिनट बाद। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। एक एक्टिविटी और भी है बहुत जबरदस्त, उसको बोलते हैं हेल्थ टॉक। हेल्थ टॉक बहुत जबरदस्त होती है। हेल्थ टॉक में आप क्या कर सकते हो, आप वर्चुअली भी कर सकते हो और फिजिकली भी कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में 10-15 लोग बैठे फिजिकली या वर्चुअली, उनसे हमने हेल्थ टॉक करी। हेल्थ टॉक में कुछ भी नहीं करना होता आपको। आपको हेल्थ टॉक के अंदर जो है अगर आप फिजिकली कर रहे हो तो मशीन पे चेकअप भी कर लीजिए। मशीन पे चेकअप, मशीन जो होती है हमारी जिसमें हम चेकअप करते हैं, उसके अंदर सारे पैरामीटर होते हैं, फैट का, मसल का, मांसपेशियों का, बॉडी एज का, सबका। तो आपने अगर 10 लोग बैठे 10 का चेकअप कर दिया और फिर जो चेकअप है उसको ब्रीफ कर दिया 1 to ऑल। जैसे हाँ जी, आप में से कितने लोग हैं जिनके बीएमआई 23 से ऊपर जा रही है, तो 4 लोग हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग हैं जिनकी बीएमआई 25 से ऊपर जा रही है, ओहो सब लोग ओबीस हो आप तो। इस तरह 1 to ऑल। कितनी मांसपेशी, कितने लोग की मांसपेशियां 25 से नीचे है, हैंड रेज करिए, तो 10 में से 7 लोग 8 लोग कर देंगे, तो बोलना कि आपकी बॉडी में मांसपेशियां बहुत कम है। कितने लोग की उम्र जो है नीचे वाली वो अपनी एक्चुअल उम्र से ज्यादा आ रही है, तो 10 के 10 लोग हाथ खड़ा कर देंगे। इसको बोलते हैं 1 to ऑल डिस्क्रिप्शन। अब जब वो ये करने के बाद बोलेंगे और फिर आप उनको बताओ अपने हेल्थ के 5 पिलर, सोने का टाइमिंग, पानी पीने का टाइमिंग, खाने पीने का ज्ञान, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का क्या बोल सकते हो, वर्कआउट कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बहुत हल्का फुल्का, 10 मिनट का, खाली 10 मिनट की एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये करने के बाद में उनको बोलो कि आप में से कितने लोग सीरियस हो, जो एक्चुअली वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो कि 100% सीरियस है। तो हो सकता है 10 में 4 लोग हाथ खड़ा कर दें। तो जब 4 लोग हाथ खड़ा करेंगे तो उन चारों के साथ बैठिए, बाकी को थैंक यू बोल दीजिए। फिर इन चारों को मोबाइल पे जूम डाउनलोड कराओ और फिर इवनिंग का क्लब फिक्स है, उनको लिंक भेज दो जूम पे, राइट। यानी कि हेल्थ टॉक में भी क्या निकल के आया, वर्चुअल क्लब। हर जगह क्या निकल के आ रहा है, वर्चुअल क्लब। आप जब नोन में काम करते हो तो नोन में चांसेस है, रेशियो जो निकलता है, अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो इट डिपेंड्स, कभी 4 लोग भी आ जाते हैं और कभी 2 लोग भी आ जाते हैं। 10 के 10 आए ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आपके नोन जो लोग होते हैं वो आपको बहुत टाइम से रीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, राडार पे रहते हो आप उनके ना, कि क्या कर रहे थे टाइम से। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 1 महीने के लिए आए हैं, या ऐसा तो नहीं 2 महीने के बाद चले जाएंगे, या हर 3-6 महीने में काम तो नहीं बदलता है इंसान, तो आपको चेक कर रहे होते हैं। तो 10 में से 4 लोग भी आते हैं और 2 लोग भी आते हैं। लेकिन जब आप अननोन में काम करते हो तो वहां पर रेशियो डेफिनेटली 10 से बात करते हो तो जो 1 या 2 का रहता है, राइट। कभी कभी ऐसे भी होता है पूरे दिन काम कर रहे हो बट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लीड नहीं आ रही है, इसका मतलब काम रुक नहीं रहा, काम तो चलता रहेगा। ये काम, इस काम को करने के लिए आपको लाइफ को एंजॉय करते करते करना है, राइट। तो हेल्थ टॉक में भी आपको जो फिजिकल करो चाहे वर्चुअल करो, वर्चुअल में चेकअप नहीं कर सकते लेकिन फिजिकल में आप चेकअप कर सकते हो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप वहां से भी लीड निकाल के लेके आ सकते हो, राइट। दूसरा आपको समझना है कि लीड्स को नंबर, मैंने आपको बताया सभी लीड्स के नंबर आपको सेव करना है, एक्सचेंज करना है, ताकि ब्रॉड जैसे आपको लीड्स कंफर्म हुई उसको फटाफट से डाल दो किसमें, अपने ब्रॉडकास्ट में, प्रोस्पेक्ट्स में। ये करना कोई मत भूलना, क्योंकि आपको शाम को लिंक भेजना है, उधर बात कर चुके हो आपको वहां पर लिंक भेजना है, राइट। और लिंक वहां भेजना है आपको, लगातार लिंक भेजना है, वहां पर आपको हेल्थ की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो अगर आपने ब्रॉडकास्ट में नहीं डाला उनको तो फिर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा और आप फॉलोअप नहीं कर पाओगे उनका। तो ये आपको इस तरह के सभी टूल को काम में लेना है। अब जब आपने सब सारे टूल काम में ले लिए और अगर आपने सारे काम रोज करना शुरू कर दी, यानी आप हफ्ते में आपने एक बार हेल्थ टॉक कर दी, गार्डन में आप रोज चले गए क्लब के अंदर मॉर्निंग में, इवनिंग में आपने लोगों को साथ में बिठाना शुरू कर दिया, एट द सेम टाइम सर्कल से रोज आपने कम से कम 10 लोगों से बात कर ली, राइट। और दूसरा उसके अलावा आपने जो है ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लायर, अगर आपके रोज आपने सुबह 2, दिन में 2 और इवनिंग में 2, टोटल 6 फ्लायर चलते फिरते दे दिए। क्या क्या एक्टिविटी होगी लिख लीजिए आप लोग। आपको रोज 10 लोगों से बात करनी है फोन पे, फोन बुक से, कॉन्टेक्ट लिस्ट से, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको रोज 6 फ्लायर दीजिए। आप 6 फ्लायर क्यों बोल रहा हूँ, फ्लायर की कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि हम 6 फ्लायर देंगे ताकि वहां से कुछ निकल के आए। सुबह 2, दिन में 2, रात में 2, आप ये करिए। और ये कर करके ही आपको संतुष्टि मिलेगी। आप जब रात को सोओगे तो आपको नींद आएगी, हाँ मैंने काम किया है। तो 6 फ्लायर आपने दे दिए, आपने 10 लोगों से बात कर ली, आपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दी रोज की, ठीक है। हफ्ते में एक बार हेल्थ टॉक कर दी किसी भी जगह, वर्चुअली या फिजिकली, राइट। ये सब करके और गार्डन में आपने मॉर्निंग का क्लब गार्डन में अटेंड करो, इवनिंग के क्लब में आप किसी के साथ बैठ जाओ। जब ये सारा काम करोगे तो कोशिश करो कि आपकी डेली कम से कम 10 लीड निकलनी चाहिए यहाँ से, ईमानदारी से, हर जगह। क्योंकि मैंने ये भी नहीं बोला पूरे दिन फ्लायर देने, मैंने ये भी नहीं बोला पूरे दिन क्लब में बैठना है, यानी आपका इनफ टाइम है सब काम करने का। कुछ काम तो चलते फिरते हो जाएंगे, कुछ काम आपके ऑनलाइन हो रहे होंगे, कुछ काम आपके फिजिकली हो रहे होंगे, यानी 24 घंटे में इनफ टाइम है आपको करने के लिए। जो जॉब वाले वो भी कर सकते हैं, जो बिजनेस वाले वो भी कर सकते हैं, और जो हाउसवाइफ है, जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम कैसे हैं, आपको घर बैठ के करने वाले काम है। अब यहाँ से कुछ लीड जनरेट होगी, अब वो लीड को आपको पहले करना पड़ेगा प्री फॉलोअप। अब फाइनल जो हमारा 10 मिनट का टॉपिक है वो ये है कि प्री फॉलोअप करना पड़ेगा। प्री फॉलोअप करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको वर्चुअल क्लब में लाना होगा। प्री फॉलोअप बहुत जरूरी है, राइट। प्री फॉलोअप के लिए आपको उनको पहले फोन करना पड़ेगा, हाँ जी हमारा क्लब शुरू होने वाला है,
आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था मेरे पास सिर्फ 3 लिंक थे, मैंने आपको भेजा था, तो बोले हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करके पार्टिसिपेंट का ऑप्शन खोल के रखो, वो कब आते पता लग जाएगा, राइट। और उनको बोल देना कि 40 मिनट का सेशन है या 1 घंटे का सेशन है, पूरा सुनना है, और पूरा सुन करके जो है आपको ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉपर सेशन, ओके जस्ट अ मिनट, ओके। तो आपको प्री फॉलोअप आपको करना है। अब प्री फॉलोअप करके आपको खाली उनको अपने क्लब में लेकर आना है, और क्लब में लेकर के आने के बाद में आपको चेक करना है कि वो है कि नहीं है क्लब के अंदर। अगर क्लब में नहीं है तो दोबारा फोन करो, कई बार लोग लीव कर जाते हैं नेटवर्क इशू के कारण से, तो आपको समझना है कि वो क्लब में है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा आपको एक काम और करना पड़ेगा, वहां पर आपको जो आपने जो उनका नंबर लिखवाया है वो चेक करूंगा कैमरा ऑन है कि ऑफ है, अगर कैमरा ऑफ है तो उनको ऑन करवा दो, और ऑफ करके ऑफ है तो उनको ऑन करवा करके आप उनको वॉच कर लो वो क्या क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं। और क्लब में आने से पहले उनको क्लब की एक्टिविटी पर जरूर बताना है आपको, क्लब में क्या क्या एक्टिविटी होती है, राइट। क्लब की एक्टिविटी कैसी कैसी होती है उसको आप उनको बताओ, हम वहां पर मिलती है एजुकेशन, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एजुकेशन। दूसरा मिलता है आपको वर्कआउट, डिफरेंट डिफरेंट तरह का वर्कआउट मिलता है। फिर एक चीज और क्या मिलती है वहां पर, ऑटो फॉलोअप होता है। ऑटो फॉलोअप कैसे, वो जब कंज्यूमर वहां बैठेंगे, कस्टमर प्रॉस्पेक्ट वहां बैठेंगे और जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां पर उनका ऑटोमेटिक फॉलोअप होता है, कितना केजी वेट लॉस हुआ, वो दूसरे को सुनते हैं, राइट। तो तीसरा तो ऑटो फॉलोअप, चौथा मिलता है मोटिवेशन, क्लब के अंदर क्या मिलता है, मोटिवेशन। पांचवा क्या मिलता है, मिलती कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी से एक्चुअली इंसान का माइंड ड्राइव होता है, कम्युनिटी। फिर एक मिलता है कॉन्फिडेंस, फियरलेस टॉक, कई लोग जो बोल नहीं पाते हैं वहां के बोलना सीख लेते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में सुधार आता है, राइट। और आपके लिए क्या है इन चीजों के अलावा, स्पेशली कोचेस के लिए ट्रेनिंग, क्लब में आपकी एक बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग की वजह से आपको क्या लगता है, उस ट्रेनिंग की वजह से आपको लगता है यस मैं सीख सकता हूँ। कई बार क्लब के अंदर आपके कस्टमर नहीं आए, मान लो फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए कोई टॉपिक हुआ और कस्टमर नहीं आए, तो आप उन कंज्यूमर को, उन गेस्ट को, अगर वो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं तो उनको वो सेम चीज आप बता सकते हो अगर आप क्लब में रहोगे तो। क्या आप सभी लोग डेली क्लब में आते हो, सभी लोग कैमरा ऑन करते हैं, सब लोग कैमरा ऑन करके क्या हम आगे बढ़ते हैं हमेशा, तो कैमरा ऑन करने, कैमरा जो ऑन करके बैठते हैं उन्हीं को रियल में एजुकेशन मिलती है। तो आपको समझना है कि इस क्लब के माध्यम से हमको सारी लीड्स लेकर आनी है, और अपना खुद का न्यूट्रिशन इंटेक करते हुए हमें खुद, देखो अगर आप लोग वहां न्यूट्रिशन इंटेक नहीं करोगे, अगर आपके कंज्यूमर, आपके जो गेस्ट हैं वो आपको देख रहे हैं वहां पर चीयर्स हो रहा है फ्रेश का, और आप फ्रेश चीयर्स नहीं कर रहे हो, तो क्या आपकी लीड, जो आपकी लीड्स हैं वो करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप जो उनसे करवाना चाहते हो पहले वो खुद को करना पड़ेगा, यानी कि आपको चीयर्स भी करना पड़ेगा, आपको कैमरा ऑन भी करना पड़ेगा, आपको स्माइली फेस भी रखना पड़ेगा, और आपको वहां पर एकदम अटेंटिव और एकदम राइट पोस्चर में बैठना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके गेस्ट भी करना शुरू कर देंगे। आप में से कई लोग जो कैमरा ऑफ रखते हैं, तो कैमरा ऑफ रखने से क्या होता है, आपके गेस्ट भी कैमरा ऑफ रखते हैं, उनको लगता है हमको कैमरा ऑन करना अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे कोच ने भी ऑफ कर रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात, तो आपको ये आपको ध्यान रखना, कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आपको जो है वो कैमरा ऑन करने के सेशन खत्म होने के बाद में आपको उनसे बात करनी है, और उनसे बात करके और आपको एक्चुअली उनके हिसाब से चीज को डिजाइन करना है। उसका टॉपिक कल आपका रहेगा स्पेशली, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है सबसे पहले आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे पूरे महीने में इस तरह लीड जनरेट करके क्लब में लेकर के, आप अगर एवरीडे 10 लीड जनरेट करते हो, 10 लीड्स अगर आप जनरेट करते हो, तो आप एक क्लब में कितनी लीड्स आएगी, अगर 10 लीड, अगर आप लोगों ने सारे एक्टिविटी कर ली, हर तरह की एक्टिविटी के बाद में अगर आपने 10 लोगों से कंफर्म सुन लिया कि हाँ मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा, तो क्लब में जो आएगी ना लीड्स, वो आएंगी 5 लीड्स या 4 लीड्स, सारे नहीं आ पाते। आपको फॉलोअप सबका करना है, आपको फॉलोअप सेम शिद्दत से करना पड़ेगा क्लब में लाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर देखना है 4 या 5 लोग आएंगे। अब जब 4 या 5 लोग वहां पर आ जाएंगे, तो आपका वहां पर जब आप फॉलो करोगे तो आपके 1 या 2 कंज्यूमर आपके बनेंगे, राइट। उस फॉलोअप से कौन सा फॉलोअप, पोस्ट फॉलोअप, जो आपको कल बताया जाएगा कि पोस्ट फॉलोअप के अंदर आप एक कंज्यूमर कैसे बनते हैं। लेकिन पहले आपको इतना काम करना है पूरे दिन में कि आप 10 लीड्स बना करने वाले, हम 10 लीड पे 10 लीड के लिए काम करने वाले, कितने लोग करने वाले हैं, 10 लीड्स कितने लोग निकालने वाले हैं, इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज के साथ में, हर तरह की एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है, सारी एक्टिविटी के साथ में 10 लीड्स आपको निकालनी है और क्लब में लेकर आना है। दूसरा, आपको जब 10 लीड निकाल के ले आओगे और रोज अगर आप वहां पर 4 या 5 लोग क्लब में बिठा दोगे और आप लोग देख रहे होंगे क्लब को, कई बार ऐसा भी होता है कि 10 में से एक ही इंसान आएगा और कन्वर्ट भी हो जाएगा, बट वो हुआ कब, जब 10 लीड आई है। हमारा जो बेसिक काम है ना वो एक्चुअली काम है, हर्बल लाइफ में कई लोग क्या करते हैं कि बेसिक काम नहीं कर पाते हम लोग। बेसिक काम मतलब कि जो एक्चुअली करने का है, ट्रेनिंग पार्ट, क्लब पार्ट तो अलग हो गया, मेन काम है ये सारी एक्टिविटी करने का जो मैंने बताई है, चाहे वो सर्कल से बात करने का काम हो, चाहे वो कैंप लगाने का, अपना कैंप लगाने वाला काम हो, चाहे हेल्थ टॉक वाला काम हो, चाहे सारे काम हो, इन सब काम के अंदर से आपको लीड निकालनी पड़ती है। जो मैंने बताया टेस्ट कैंपेन, आपने टेस्ट कैंपेन कई लोग नहीं करते हैं, ये काम करने वाला जो काम है, एक्शन वाला जो काम है, हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं, इससे फिर लीड नहीं निकलती है। और जब लीड नहीं आती है, अब आपने मान लो पूरे दिन काम कम ही किया तो लीड आई मान लो 2,
अब दो को अपने फोन किया और दोनों क्लब में नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं काम तो कर रहा हूँ बट मेरे कस्टमर नहीं बन रहे, सर मेरी किस्मत खराब है, ऐसे कई लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, उस लेवल का काम कर लीजिए जिससे आपकी 10 लीड आपको हाँ कर दी, यस डन हो जाएगा। वो क्या बोलेंगे? हाँ जी अंशु जी हो जाएगा, वो कंफर्म करेंगे आपको, यस मैं हम आ जाएंगे। 10 लोगों ने आपको हाँ कर दिया, टिक कर दो उनको, फिर उनको फॉलो करो प्री फॉलो क्लब में लाने के लिए, फिर देखो उसमें कितने लोग आ रहे हैं। अब जब क्लब चालू हो जाएगा 10 मिनट निकल जाएंगे तो फिर किसी को फोन करने का मतलब नहीं है, फिर 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, फिर पोस्ट फॉलोअप से वो लोग कन्वर्ट होंगे कस्टमर, उनके बजट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, और क्लब के बारे में पूरा बता के लाओगे तो पूरा टाइम बैठेंगे वो लोग, राइट? ये आपको समझना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखनी है कि आपको अपना रिजल्ट पे फोकस करके सारी एक्टिविटी करनी है, सारे डेली बेसिस की एक्टिविटी जो मैंने आपको लिखवाई है, और वहां पर वैसे ही बात करनी है जैसे मैंने आपको बताया। वो बात करने का तरीका सबसे इजी है, इजी गोइंग वे रखना है, और ज्यादा आपको साइंस नहीं बतानी है। हम ज्यादा लोग क्या करते हैं, ज्यादा एजुकेशन देते हैं उनको, ओवर एजुकेशन से वो इंसान क्लब में नहीं आ पाता, उनको लगता है आप इसे बता दोगे उनको, तो क्या बोलेगा? अरे आप बता देना ना मुझे, बोलेंगे हाँ सोनू शर्मा जी आप ही बता देना, आपको तो पता ही सब कुछ, टेंशन मैं आपसे सीख लूंगा। तो आपको लगता है चलो ठीक है देख लेना आप, वो फिर हमारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। आपको करना क्या है? आपको करना है उनको क्लब की वैल्यू क्रिएट करनी है। तो आपको एजुकेशन कम देनी पड़ेगी, जितना भी आपको पता उसको बताओ मत सामने वाले को, खाली उनको एक नॉर्मल टॉक रखिए, एक हेल्दी टॉक रखिए, जिस हेल्दी टॉक की वजह से वो जो है वो उस क्लब में आना शुरू कर दे। और क्लब में आने के बाद में तो फिर आपको पता है बहुत कुछ होने वाला है वहां, तो बहुत सारी चीजें क्लब के अंदर, तो वो आपको वेट लॉस चैलेंज भी होता है क्लब के अंदर, बेसिक एजुकेशन भी होती है, कैलोरी मैनेजमेंट भी होता है, तो फॉलोअप वाला सेशन जो आपको कल बताया जाएगा। लेकिन लास्ट में आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, और लास्ट का पॉइंट ये है कि आपको अपना सेल्फ कंजम्पशन ध्यान रखना है। आपको बताऊं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन खाने चाहिए, आपको सारे न्यूट्रिशन खाने चाहिए, सेल्फ कंजम्पशन सारा सब कुछ जो भी आप कहते हैं। क्यों खाना चाहिए बताता हूं आपको, क्योंकि जब आप खाना शुरू करोगे, आपकी बॉडी जब शेप में आ जाएगी, आपकी बॉडी जब चेंज हो रही होगी, तो आपसे जो लोग पूछ रहे हैं वेट के लिए या हेल्थ के लिए, उनके लिए कन्वर्ट होना बहुत आसान हो जाएगा। 50% कन्वर्जन तो आपकी बॉडी देख के हो जाएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है हम जो खा रहे हैं, कचौरी पकौड़ी से तो ये हालत हो गई 100 किलो, लेकिन जो आप खा रहे हो उससे वो हालत हो जाएगी जो आपकी हेल्थ है। तो 50% कन्वर्जन तो उनका वही हो जाएगा। अब जब उनका कन्वर्जन वहां हो जाएगा, जब वो बाकी क्लब में आके एजुकेशन ले लेंगे और इतने सारे रिजल्ट देख लेंगे, बहुत सारे रिजल्ट को सुनकर के मोटिवेट होकर उनको लगेगा कि हाँ सब पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो फिर आपको बचाओ 50% भी हाँ कर देंगे। फिर वो भी धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन मंगाना शुरू करेंगे। किससे लेंगे? आपसे लेंगे। तो जब आपसे लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका वॉल्यूम पॉइंट बढ़ना शुरू होगा। तो आप लोग ये प्लान करो कि मुझे पूरे मंथ में कम से कम अपने 7 to 10 कस्टमर बनाने हैं, मिनिमम 5 नए लोगों के लिए, और मैक्सिमम 10 कस्टमर हमको बनाने चाहिए। इस माध्यम से जो कल फॉलोअप होगा, फॉलोअप के सेशन में पता लगेगा आपको कि फॉलोअप के अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन आपको समझना है कि मुझे मिनिमम अपना 7 to 10 कस्टमर बनाने हैं। जब मैं 7 to 10 कस्टमर बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे पर्सनल न्यूट्रिशन कंजम्पशन से, मेरी फैमिली के कंजम्पशन से, और बाकी मेरे जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ उनके कंजम्पशन से मेरा वॉल्यूम पॉइंट जो है 500 to 700 पहुंच जाएगा आसानी से। तो आपको मिनिमम अपना गोल बनाना चाहिए कि मुझे एवरी मंथ 500 वॉल्यूम पॉइंट का काम तो करना चाहिए। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए आपका, क्योंकि कुछ लोग जो होंगे एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, जब एक बार सक्सेस मिलती है तो लोग ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो हो सकता है वॉल्यूम पॉइंट 1000 तक भी पहुंच जाए। बट आपको एक गोल बनाना है, मुझे 500 वॉल्यूम पॉइंट तक इसको करना है, ताकि मैं अपना कुछ का कंज्यूम कर सकूं। जब मैं इतना न्यूट्रिशन इंटेक करूंगा तो 150 वॉल्यूम पॉइंट तक तो मेरा खुद का कंजम्पशन हो जाएगा, 150 वॉल्यूम पॉइंट तो मेरा ही कंज्यूम हो जाएगा। बाकी मैं जब 5 से 7 कस्टमर बनाऊंगा पूरे महीने में, तो मेरा वॉल्यूम पॉइंट 500 700 1000 तक पहुंच जाएगा। आपको इस तरह काम करना है। जब आपने ऐसा काम करना शुरू किया तो ये आपका बेसिक पहला स्टेप हो गया। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके उन कंज्यूमर में से कुछ एक या दो आपकी तरह हुए, तो जब वो ये काम करना शुरू करेंगे आने वाले टाइम में, इसी मंथ या अगले मंथ में, तो वो सेम वॉल्यूम पॉइंट आपको भी हिट करेगा। तो आपका नेक्स्ट लेवल भी बड़ा आसान हो जाएगा, लोगों की हेल्प करते करते आपका कंज्यूमर बेस बड़ा हो जाएगा, आपका कस्टमर बेस बड़ा हो जाएगा। राइट? समझ में आ गया आपको? तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए किसी कस्टमर को लीड जनरेट करके क्लब में लाना। तो मेन जो टॉपिक हमारा था वो लीड जनरेट का था, क्योंकि लीड जनरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को सिस्टम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? सो फॉलोअप का सेशन टॉपिक आपका कल होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा थैंक यू मेरे स्पॉन्सर नीतीश कुमार जेथरे जी के लिए, जिन्होंने मेरी हेल्थ अच्छी करी कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ आज। और बहुत जबरदस्त थैंक्स जो है वो हमारे डेफिनेटली हमारे मेंटर, हमारे गुरु सैम सर का एक बार अमेजिंग क्लैपिंग करेंगे। हमें सुपर सीनियर कोच सैम सर, जिन्होंने हमको पूरा प्रॉपर गाइड किया है। और पूरी लीडरशिप का थैंक यू, पूरी लीडरशिप ने जो मुझे मौका दिया आज आपसे बात करने का, कि हाउ टू लीड, इन्वाइट कैसे करना लोगों को, लीड कैसे जनरेट करनी, क्लब में कैसे लेकर आना उनको। तो ये टॉपिक जो था, टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। कितने लोग जो क्लब में डेली अपने कंफर्म करके 10 लीड को लेके आने वाले हैं, कि हम लोग डेली 10 लीड जो है उसके लिए काम करेंगे। मैं एक बार आपका कैमरा देख रहा हूँ, कितने लोग कंफर्म है कि हम लोग बेसिक काम करने वाले हैं। सेकंड, इसके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और लेट मी सी द थर्ड स्क्रीन। आपको नहीं पता कौन से स्क्रीन के ऊपर हो, तो आप अपना एक्साइटमेंट लेवल शो करते रहिए।
क्या बात है, जबरदस्त, कंग्रेचुलेशन। तो डेली बेसिस पे हमें बेसिक काम करना बहुत जरूरी है कि बेसिक काम अगर आपने कर दिया ना तो आपका काम वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग बेसिक काम में पीछे रहते हैं इसलिए कहना कि हमारे पास नीड्स नहीं होती है, हमारा कंज्यूमर बेस जो है वो हल्का रहता है। सबको चाहिए मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत लोग हेल्प करूं मैं, सब लोग चाहते हैं। मेरा गोल, अपना गोल होना चाहिए मेरे पास 50 कंज्यूमर होना चाहिए, 50